देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम नौवीं के सिलेबस की। अगर नौवीं के सिलेबस की बात करें तो पहला पाठ है हमारा दो बैलों की कथा, हीरा और मोती है दो बैल। मुंशी प्रेमचंद उसके लेखक है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 350 के करीब तो कहानियां लिखी और 11.5 उपन्यास थे उनके। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास था। तो आपको ये पाठ पढ़ने से पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी जानना पड़ेगा। मुंशी प्रेमचंद जी थे क्या? मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में यदि बात करें तो उनका मूल नाम धनपत राय था। दोस्तों, बेशक आप नोट कर सकते हो ये चीज़ें। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। आप यूं मान के चलिए कि प्रेमचंद जी का जीवन बड़ा संघर्ष भरा था। लगभग 16 साल की उम्र में इन्होंने नौकरी कर ली थी क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई थी। सौतेली माँ का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। इनकी शादी भी जल्दी हो गई थी। अध्यापकी करी, उसके बाद पढ़ते रहे और फिर इंस्पेक्टर बने और उसके बाद गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। और इस प्रकार करते करते जो है इन्होंने साथ साथ लेखन कार्य भी किया। इनकी मृत्यु हो गई थी 1936 में। तो ये चीज़ें जो मुख्य मुख्य पॉइंट है ये तो हमें याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी है प्रेमचंद जी से जुड़ी हुई। ये प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहे। 1935 में जो संघ की स्थापना लंदन में हुई थी और 36 में उसका जो है वो प्रयाग में उसका सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। इनका आखिरी उपन्यास था मंगलसूत्र जो अधूरा रह गया था और इनका प्रौढ़ उपन्यास है गोदान। और इसी प्रकार इनकी आखिरी कहानी थी कफन। और वैसे यूं कई बार एक ये भी हो जाता है कि इनकी एक अधूरी कहानी कौन सी थी, वो थी क्रिकेट, जो बाद में इनके पुत्र ने छपवाई थी इनकी मृत्यु के 2 साल बाद। एक बार किसी पेपर में पूछा भी गया था। तो जो इनकी लगभग 350 कहानियां हैं वो सारी कहानी मानसरोवर के 8 भागों में और जो प्रेमधन में संकलित है। उसके अलावा इनके उपन्यास सेवा सदन, करबला, करम जो निर्मला, गोदान, ये सभी इनके उपन्यास है। ये आपने प्रेमचंद में पहले भी पढ़ा होगा। इनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और इनकी मुख्य मुख्य कहानी, जैसे पहली कहानी पंचपरमेश्वर थी, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, ये मुख्य मुख्य चीजें जो सिलेबस से संबंधित है वो आपको अवश्य याद करनी है। तो चलिए, दो बैलों की कथा में क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी ने किसान के जीवन से संबंधित है। दो बैलों का मालिक जो है उसका नाम है झूरी। वो अपने बैलों से बहुत प्यार करता है लेकिन उसकी पत्नी इससे जलती है और इसी कारण उन दोनों बैलों को अपने भाई के पास अपने भाई को कहती है कि इन बैलों को ले जा। और इसी दौरान जो है ना वो भाई ले जाता है और उन बैलों की वहाँ पे उनका मन नहीं लगता, वो वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वहाँ से दोबारा फिर ले जाता है और फिर दोबारा भाग जाते हैं। और फिर इस प्रकार एक जो है कांजी होश में उनको रख दिया जाता है और फिर वहाँ से भी भाग आते हैं। अंत बड़ा सुखद है, दोनों बैल अपने मालिक के पास आ जाते हैं। इस दौरान जो है ना बहुत सी घटना घटी बीच बीच में। जो मुख्य मुख्य बात है वो प्रश्नों के माध्यम से यहाँ जो स्पष्ट करनी होगी वो मैं कर दूंगी आपके साथ। तो देखिए, पहला, दो बैलों की कथा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बात तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, उत्तर साथ ही हमारी प्रेमचंद जी ने लिखी है। इसी प्रकार ऑप्शन रहेंगे हमारे, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है प्रेमचंद ने लिखी है। जानवरों में किसे सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी कि मूर्ख किसे समझा, यहाँ प्रेमचंद ने कहा कि गधा बहुत मूर्ख है क्योंकि गधा जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। और वो गधे की तुलना उन्होंने बैल से करते हुए उसका जिक्र किया था। लेकिन कहता है बैल को कभी कभी गुस्सा आता है तो गधे से तो वो थोड़ा शाना ही है। ब्याई हुई गां किसका रूप धारण कर लेती है, वो सिंहनी के बराबर हो जाती क्योंकि अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए गधा किस महीने में एक आध बार कुलेल करता है। कुलेल करना मतलब लिट लिटी लगाना, थोड़ा सा उसमें रोमांच आता है। तो बैसाख का महीना ऐसा होता है जिसमें गधा कुलेल करता है। 5वां प्रश्न है हमारा, लेखक के अनुसार गधे में किन के गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। लेखक ने कहा कि ऋषि मुनियों के, कहता है कि ऋषि मुनियों ने इतने सारे प्रवचन दिए, उन्होंने कहा कि शांत रहना चाहिए, जो दूसरा कुछ भी करे उसकी जो न प्रतिक्रिया गुस्से में नहीं करनी चाहिए। तो कहता है सारे गुण गधे में आगे, गधे को बेचारे कुछ भी कहते रहो, बेचारे को वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, बच्चिया का ताऊ किसे कहा गया है। यहाँ पर बच्चिया का ताऊ एक बार ये मुहावरा भी है, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है। बैल को बच्चिया का ताऊ कहा है। लेखक कहता है कि बच्चिया का पिता जो है वो सांड है तो बैल जो है वो उसका ताऊ बन गया है। यहाँ पर बच्चिया का ताऊ होना मुहावरा है जिसका मतलब है मूर्ख होना या बेवकूफ होना। उसके बाद है झूरी के बैलों का क्या नाम था, हीरा और मोती। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झूरी के बैलों का नाम हीरा और मोती। झूरी के साले का क्या नाम था, गया नाम था झूरी के साले का।
गया नाम से जाना जाता था उसको। उसके बाद अगला प्रश्न है, गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी? यानी कि यहाँ पर गांव का जिक्र किया है। जब किसान जीवन का आएगा तो स्वाभाविक है गांव का जीवन का भी आएगा। तो जब झूरी के बैल अपने आप ही रास्ता खोजते खोजते गया के घर से उसके अपने झूरी के घर में वापिस आ गए थे, तो इस बात के बारे में लोग बहुत जाकर जो ना घर आना वापिस बैलों का, इसके बारे में काफी विचार विमर्श कर रहे थे। उसके बाद है अगला 10वां, बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? बाल सभा ने। जो बच्चे थे, जो बैलों को बहुत प्यार करते थे, बच्चे तो निरीह प्राणी होते हैं, उन्होंने कहा कि हम इनका अभिनंदन करते हैं। हमारा इसका जो बाल सभा आएगा उत्तर डी। उसके बाद गया के घर से भाग कर आए हुए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बैलों से जलती थी, और जब उसके भाई के घर से भाग कर आ गए तो वो जल उठी थी, यानी कि पूरी तरह से वो बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु हो गई थी। दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? अब गया जो था वो क्या था, पहले बैल भाग के आगे थे, वो खुट्टे जो तो उसने खुट्टे से बांधे हुए थे तो वो तोड़ के आगे थे रस्सा। तो दूसरे दिन वो बड़ा चिढ़ के आया, और उसने पहले दिन तो वो अपने वैसे ले गया था उनको, दूसरे दिन गाड़ी में जोत के ले गया उनको, और बहुत पीटता हुआ लेकर गया था गाड़ी में जोत के। उसके बाद है, गया ने बैलों को किससे बांधा? घर जाकर उसने पहले तो आराम एक पतली सी रस्सी से बांधा था जिससे वो टूट के आगे थे, लेकिन दूसरी बार उसने मोटी रस्सियों से बांधा ताकि वो खुला के वापिस से अपने मालिक के पास यानी कि उसके जीजा के पास ना चले जाए। उसके बाद है, झूरी के बैलों ने नाद की तरफ आंख तक क्यों नहीं उठाई? अब नाद क्या होता है? जिसमें घास फूस डालते हैं उनके लिए, जिसको हमारे इधर ठाण भी बोलते हैं, तो उसका साहित्यिक नाम है वो नाद होता है। नांद की तरफ आंख तक क्यों नहीं उठाई? क्योंकि झूरी के बैलों को लग रहा था कि हमारा अपमान किया है इसने गया ने, तो हम इसके घर का खाना नहीं खाएंगे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया या खाने की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, यह कथन किसका है? हीरा और मोती दो बैल थे, तो यह आपस में बात करते हैं अपनी मूक भाषा में। तो उसने मोती ने कहा था हीरा से कि वह मुझे मारेगा तो मैं भी उसको मारूंगा। मोती थोड़ा गुस्से वाला था, हीरा थोड़ा शांत था। हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, यह कथन में किसकी जाति की ओर लेखक ने संकेत किया है? जब दोनों बैल आपस में बात करते हैं तो ये उनकी जाति की, बैल की जाति की बात है यहाँ पे, बैल इसका उत्तर। उसके बाद 17वां है, गया के घर में झूरी के बैलों की रोटियां किसने दी थी? अब गया की एक छोटी लड़की थी, गया की जो बीबी, गया की 2 शादी हो रही थी, वो पहले वाली की लड़की थी वो, और वो बहुत ही, उसकी माँ उसको बहुत तंग करती थी, और वो उन बैलों में अपनी छवि देखती थी, और इस कारण छुपा छुपा के जो है अपनी रोटी बैलों को देती थी वो छोटी लड़की ने। उसके बाद 18वां प्रश्न है, गया के घर में झूरी के बैलों को रस्सी किसने खोली थी? अब वो मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया था, अपने आप तो खुल नहीं रही थे, तो लड़की धीरे से देखा उसने कि ऐसे तो खुल नहीं पाएंगे, तो वो अपना रात को गई अंधेरे में और उसने उन दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी थी। 19वां प्रश्न है हमारा, हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्यों चरने लगे? अब भूख से तो व्याकुल थे क्योंकि उन्होंने गया के घर कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो खेत में क्या करने लगे, मटर की बेल खड़ी थी बहुत सारी, और उनको तो भूख लगी हुई थी, तो मटर की बेल जो थी वो मटर के खेत में गए और मटर खाने लगे। वो सांड क्या करता चला आ रहा था? अब उन्होंने उधर ही देखा कि एक सांड भी जा रहा था, सांड जो है वो ढांकता हुआ यानी कि भां भां करता हुआ चला आ रहा था वहां से। उसके बाद अगला प्रश्न, हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया गया था? अब कांजी होश में उन हीरा मोती को जो मटर के खेत में थे, तो उसका मालिक आया और उनको पकड़ कर ले गया और ले जाकर उनको कांजी होश में, कांजी होश क्या होता है, जहां पर आवारा पशुओं को इकट्ठा कर दिया जाता और उनको खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया जाता। और कहीं कहीं गांवों में तो ये भी था कि उस पे ना जुर्माना लगाते थे अगर मालिक छुड़वाने आता था तो, और फिर वो जुर्माना लगा के उसको छोड़ देते थे। हमारे इस इलाके में फाटक भी बोलते थे उसको, आजकल तो नहीं होती। कांजी होश की दीवार गिरते ही कितनी घोड़ियां सरपट भाग निकली? उसमें घोड़ी भी थी, क्योंकि खेतों में सुन्नी घोड़ी चढ़ने जाती थी, वो बांध रखी थी, उसमें 3 घोड़ियां थी और तीनों जैसे ही दीवार खुली वहां से भाग ली। कांजी होश में कौन रह गया था? एक गधा भी था वहां पे, और वो फाटक खुलने के बाद भी नहीं भागा, वहीं की वहीं खड़ा रहा, इसलिए वो गधे का जिक्र किया है जो ना वहां पे खड़े रह गया था। हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी होश में बंधे रहे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कितने दिनों तक रहे थे। वो 1 सप्ताह तक रहे थे, और 1 सप्ताह में उनकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कांजी होश में हीरा मोती किसने खरीदे? अब एक वहां पर एक दड़ियल आदमी था जिसने बोली लगाई थी, और दोनों बैल आपस में बतला रहे थे कि हमें कोई ना खरीदे,
सीधे हम किसी के साथ ना जाए, लेकिन उस दाढ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले दड़ियल ने उनको खरीद लिया था दोनों को। हीरा मोती उन्मत्त होकर किस की ओर कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। उन्मत्त मतलब उनमें एक जोश आ गया था, एक उमंग आ गई थी और वो पछाड़े मारते हुए भाग पड़े, घर की ओर दौड़े। तो किसकी हीरा मोती उन्मत्त होकर किसकी तरह कुलेले करते हुए घर की किसकी तरह है, एक छोटे बछड़े की तरह है, जैसे छोटा बछड़ा होता है वो कुलेल भरता है, इस प्रकार वो बछड़े की तरह कुलेल भरते हुए चल पड़े थे। झूरी ने अपने बैलों को देखते हुए क्या किया, अब उन्होंने अपने बैलों को, झूरी अपने बैलों से बहुत प्यार करता था, मजबूरी में उसने अपने साले को दिए थे। जैसे ही उसने अपने बैल देखे गुम हो गए थे और फिर मिले तो उसने उनको गले लगा लिया, बहुत प्यार उन पर बरसाया। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यह कथन किसका है, दड़ियल का है जिसने दोनों बैलों को खरीदा था। वो कहा कि ये बैल मेरे हैं, नहीं तो मैं रपट लिखा दूंगा, हमारी जान की कोई जान ही नहीं है, यह कथन किसका है। अब हीरा और मोती आपस में दोनों बात कर रहे हैं। हीरा कहता है, जब वो कहता है ना मैं वहां रपट लिखा दूंगा, और हीरा और मोती दोनों आपस में बात करते हैं कि हम तो अपने मालिक के साथ रहेंगे, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, तो यह कथन हीरा का है। उसी समय मालकिन ने आकर हीरा मोती को क्या किया, हीरा मोती के माथे चूम लिए उन्होंने, क्योंकि वो उसकी भी समझ में आ गया था हीरा मोती कितने वफादार है अपने मालिक के प्रति। हार कर कौन चला गया, अब जब हार कर जब ये देखा भी बैल अपने मालिक के प्रति समर्पित है और मालिक बैलों के प्रति, तो दड़ियल जा था वो वहां से चला गया था। पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं, पगहिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, हमारे इधर नहीं बोला जाता और यूपी में बोला जाता है, हमारे इधर तो कुछ और बोलते हैं उसको, तो ये क्या कहते हैं उसको, पगहिया कहते हैं। ए इसका आंसर है। लावारिस पशु को बंद करने का स्थान क्या होता है, कांजी होश होता है, जहां पर लावारिस पशुओं को बंद किया जाता है। यानी कि इधर मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या कहते हैं हमारी साइड में पहले होता था, फाटक बोलते थे उसको, कांजी होश। उसके बाद है, यह आदमी छुरी चलाएगा, यह कथन किसका है। मोती और हीरा दोनों आपस में बात कर रहे थे, जब वहाँ एक आदमी आया कांजी होश में, तो उन्होंने कही कि अभी यह छुरी चलाएगा, यह जो है वो मोती का है। ए उसके बाद 35वां, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए, यह कथन किसका है। गधे का, गधा वहां से भागा नहीं, वो कहते भागो, तो गधा इसलिए नहीं भागा, कहता फिर पकड़ लिए तो यहाँ आना पड़ेगा, इसलिए मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा, तो सी आएगा इसका उत्तर। उसके बाद दोस्तों ये था हमारा पहला पाठ। अब चलिए हम इसी का हमारी किताब है 9th की, इसी का गद्य खंड का दूसरा पाठ है लहासा की ओर। इसके लेखक का नाम है राहुल शंकरतैन। अब राहुल शंकरतैन जो है वो क्या थे, ये एक बौद्ध भिक्षुक थे, और पहले बौद्ध भिक्षुक नहीं थे, खैर ये बाद में इन्होंने बौद्ध भिक्षुक जो है ना वो दीक्षा ली थी। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, बौद्ध भिक्षु होने के कारण इधर उधर घूमते रहते थे। इनका जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था। पदहा जमगढ़ में है, यूपी में पदहा गांव का नाम है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। दोस्तों ये एक नोट करने वाली बात है, मूल नाम इनका केदार पांडे था, लेकिन 1930 में लंका में गए, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर वहां जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि लंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने वाला कौन सा लेखक है, तो राहुल शंकरतैन जी का नाम आता है ये। और फिर इन्होंने अपना नाम जो है वो राहुल शंकरतैन रख लिया। इन्होंने लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान था, बहुत ये जो है वो महापंडित की, इसीलिए इनको महापंडित कहा जाता है, 12 भाषाएं आती थी इनको। और ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण इनके जीवन में जो है मेरी जीवन यात्रा इनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो 6 भागों में विभक्त है। इन्होंने वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया के बदलो, दिमाग की गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी रचना घुमक्कड़ शास्त्र। ये कुछ इनके इस प्रकार के पाठ है। तो देखिए दोस्तों ये तो थी राहुल जी के बारे में बात। अब आइए इनका पाठ की बात करते हैं। हमारा लहासा की ओर है इनके पाठ का नाम, लहासा की ओर। लहासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है, और उनकी लहासा की यात्रा की थी इन्होंने बौद्ध भिक्षु बनकर ही। उस समय का ये जिक्र है। तिब्बत की यात्रा करते समय इनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहां पर उस समय जो था बहुत ही अराजकता फैली हुई थी। जिस रास्ते से वेश बदलकर, क्योंकि वहां जाना जो है अलाउ नहीं था, नेपाल के रास्ते से गए थे वेश बदलकर, 1929 और 30 की बात है। और तब ये क्या हुआ था, दुर्गम रास्ते से गए और उस रास्ते से लोगों को अक्सर जो है वो लूट लेते थे लुटेरे, तो उस रास्ते से कम जाते थे, क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु के रूप में थे, तो इस कारण इनको लूट मार का तो डर नहीं था। लेकिन वहाँ के लोग ज्यादा ना आदर नहीं करते थे, तो उनको भी भिखमंगे के वेश में होने के कारण उनको भी ये दुख था कि कहीं जो है हमें लूट ना ले या कोई और दिक्कत ना आए। लेकिन इनका गाइडर था, ये एक पूरी टोली थी गई, ये अपनी टोली से बिछड़ गए थे और बाद में किस प्रकार मिले ये सारी इसमें कहानी है। 5 वर्ष बाद फिर गए ये, और पहले बौद्ध भिक्षु के रूप में इनको बहुत अधिक सम्मान मिला था और बाद में कम मिला। तो इस प्रकार का जिक्र सारा
कथा इनकी इस रचना में है। तो देखिए क्या है, तिब्बत की औरतें चाय किस में कूटती थी। अब वहाँ पर तिब्बत की औरतें जो चाय कूट के बनाती थी तो चौड़ी बोलते थे उसको, जैसे अपने यहाँ कुंडी सी होती है इस प्रकार चौड़ी होती थी जिसमें वो चाय कूट कर बनाती थी। थोड़ल्ला क्या है, थोड़ल्ला एक स्थान है, थोड़ेल्ला का दर्रा भी है, आपने कभी सुना होगा। एक स्थान का नाम है, जो ऑप्शन दिए उसमें तो स्थान ही आएगा, यहाँ पे एक स्थान का नाम है। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था। अब लेखक के साथ जो उसका गाइडर था, यानी कि जो उसको बताने वाला था, उसका नाम था सुमति। वो क्या था, वो भी एक पंडित की तरह से एक बौद्ध धर्म को मानने वाला ही था, और वो गंडे डोरे वगैरह बांटा करता था और उस इलाके में घूमा करता था, और वहाँ उसका वो गाइडर था। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है, ढांडे जो है जगह है, वहाँ पर ज़्यादा लूटमार होती, कोई कानून नहीं था वहाँ पे, और वहाँ आमतौर पर लोग हथियार भी ऐसे ही रख लेते थे, तो वो जगह जो थी वो खतरे की थी। कूची कूची का क्या अर्थ है, कूची कूची का मतलब होता है दया, दया। यहाँ पर हमारा जो इसका डी उत्तर आएगा। लेखक समुद्र तल के कितने हजार फीट ऊंचा था, ये इंपॉर्टेंट है। 17-18 हजार फीट ऊंचाई पे था जो जगह है जहाँ पर हमारा लेखक जा रहा था, 17-18 हजार फीट। और उसके बाद है, भिट्टे किस आकार का स्थान है। भिट्टे एक जो ना ऊंचाई के स्थान को भिट्टे बोलते थे, यानी कि टिल्ले के आकार का, जैसे हम यहाँ पर टिब्बा बोल देते हैं देसी उसमें, तो टिल्ले के आकार का की जगह थी। उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, बहुत कम बर्फ वाली चोटियां किस दिशा में थी। अब वो सारा क्षेत्र जो है ना बर्फीला था, उसका जो पश्चिमी भाग था, पूर्वी भाग था, बहुत अधिक बर्फ में भरा हुआ है, सिर्फ उत्तरी भाग ही ऐसा था जहां कम बर्फीली चोटियां होती थी। तो इसका आंसर सी उत्तर। लेखक ने किसकी तरह अपने घोड़े पर घूमता हुआ चला आ रहा था। अब यहाँ पर लेखक की किससे उपमा की है, वो घोड़े पर कैसे घूम रहा था। तो इसका उत्तर जो है हमारा दोनवी वस्तुओं की तरह घूमता हुआ आ रहा था। इसका उत्तर रहेगा हमारा सी। उसके बाद है, लेखक जहां से गलत रास्ते पर चला गया था वहां कितने रास्ते फूट रहे थे। 2 रास्ते थे। लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते से मैं जाऊं, तो इस प्रकार वहां 2 रास्ते होने के कारण लेखक भटक गया था कि मैं कौन से रास्ते से जाऊं। तो ये 2 रास्ते थे यहाँ पे, इसका उत्तर डी आएगा। उसके बाद अगला है, गलत रास्ते पर कितने मील तक चला लेखक। लेखक गलत रास्ते पे चला गया था और वहां लगभग 1-1.5 मील चला, और उसके बाद उन्हें एहसास हो गया था कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। मंगोलों का मुंह कैसा होता है, लाल होता है। मंगोल लाल रंग के होते हैं, बहुत ज्यादा गोरा रंग होने के कारण लालिमा होती है उनके मुंह पे, तो लाल रंग के होते हैं वो, ए आएगा। सुमति ने कितनी टोकरी कंडे फूंक डाले थे। कंडे समझते हो गए आप, उपले, तो 2 टोकरी कंडे उन्होंने फूंक डाले थे, बी उत्तर है इसका। सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था, यानी कि वहां पर ठंड में चाय बिना तो काम नहीं चलता, तो सुमति ने चाय को 3 बार गर्म किया था। इसका उत्तर 3 आएगा। आप एक बार एनसीईआरटी का पाठ पढ़ोगे, उसमें से अगर टाइम निकाल सको तो आपको ये सारी चीजें पता लग जाएगी। किस स्थान पर वे एक अच्छी जगह ठहरे थे। एक स्थान था जहां पर वह ठहरे थे और उनकी बड़ी आवभगत हुई थी। 5वां प्रश्न हमारा, लंकोर वह स्थान था जहां पे उनकी बौद्ध भिक्षु को समझकर लोगों ने बहुत आवभगत की थी। थुप्पा क्या है, यानी कि थुप्पा किसका नाम है। वहां का एक खाद्य पदार्थ है जो बहुत गर्म होता है और वहां के लोग स्पेशल उसको बनाते हैं, तो थुप्पा एक खाद्य सामग्री है। उसके बाद है अगला हमारा प्रश्न, लेखक पहाड़ों से घिरे किस मैदान में पहुंचा था। तिंगडी जो स्थान था वहां, वो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था जहां पर लेखक पहुंचा था। लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब जो लेखक था हमारा, उसने कहा कि आदमी से मिलने जाना है, तो वो सेकर है, इसका ये आएगा इसका हमारा उत्तर। उसके बाद अगला है हमारा, सेकर विहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी, यानी कि वहां पर जो महात्मा बुद्ध की हस्तलिखित पोथियां थी कंजूर में रखी हुई थी, वो 103, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 103 हस्तलिखित पोथियां थी, यानी कि हाथ से लिखी हुई। शेकर विहार में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने कितने शेर था। शेर तो समझते हो दोस्तों, किलो से थोड़ा सा कम होता, पुराना जो है वो तोल शेर का होता था, तो वो लगभग लेखक ने यहाँ की बात की है कितने कितने शेर था, 15-15 शेर की थी वो, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी पोथियां थी। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती थी। खोटी, यानी कि एक छोटा हंडी, एक बर्तन होता था जो ऊपर से थोड़ा सा बंद और नीचे से थोड़ा सा खुला, उसमें बर्तन में जो है वो खोटी बोलते थे उसको, उसमें चाय देती थी। उसके बाद क्या पीकर बहुत कम लोग होश हवास दुरुस्त रखते थे।
छठ जो होती थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाकर एक काढ़े टाइप से उबाला जाता था, उसके बाद जो है लोग होशोहवास दुरुस्त नहीं यानी कि चकरा जाता था सिर, तो इस प्रकार वो छठ होती थी। सामान होने वाले को क्या कहते हैं, सामान ढोने वाले को क्या कहते थे, भरिया कहते थे, सामान ढोने वाले को भरिया। किस भिक्षुक ने विदाई लेकर लेखक चल पड़ा था, नम से भिक्षु था जहां से वो मिले थे और उससे विदाई लेकर वो चल पड़े थे। लेखक मेरा कसूर नहीं है मित्र, यह कथन किसका है, लेखक का है। जब उसका मित्र चला गया था तो उसने उनसे बातचीत की और तब ये बात उनकी हुई थी कि मेरा कसूर नहीं है, ये कथन किसका है, लेखक का है। उसके बाद अगला है हमारा पाठ उपभोक्ता संस्कृति। दोस्तों तीसरा पाठ है, श्यामाचरण दुबे जो है वो इसके लेखक है। श्यामाचरण दुबे का भी हिंदी साहित्य में विशेष योगदान रहा है, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। उपभोक्ता संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें तो ये आज का समाज जो है किस प्रकार वो उपभोगी बना हुआ है, उससे पहले हम श्यामाचरण दुबे के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। इनका जन्म 1922 में एमपी में हुआ था, बुंदेलखंड क्षेत्र में। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि की, इसलिए इनको डॉक्टर श्यामाचरण दुबे भी कहा जाता है। विभिन्न जो ना विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और 1996 में इनका निधन हो गया था। 22 में इनका जन्म हुआ था और 1996 में इनका निधन हुआ था। हिंदी में इन्होंने भी लिखा है खूब सारा, लेकिन इनका सारे जो चीज़ें हमारी संस्कृति और सभ्यता के इर्द गिर्द घूमती हैं इनकी रचनाएं, मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण का कीड़ा और विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति, यानी कि पहले भी मैंने आपको बताया संस्कृति और सभ्यता के इर्द गिर्द इनकी सारी रचनाएं। इनकी साहित्यिक अगर बातें करें हम तो यहाँ पर जो उपभोक्तावादी संस्कृति आज के जीवन की समस्याओं को उजागर करने वाला एक निबंध है। यह बाजार की गिरफ्त में आ रहे लोगों और समाज की वास्तविकता का वर्णन कर रहा है। नई परिस्थितियों में जाने अनजाने में हमारा चरित्र बदल रहा है। हम अपनी मूल भावनाओं को, अपनी संस्कृति को छोड़कर सिर्फ उपभोक्तावादी हो गए हैं। वस्त्रों की दुनिया, श्रृंगार की दुनिया, 5 तारा होटल और प्रतिष्ठित अंधी दौड़ में भागते लोगों की दुनिया, विज्ञापन की दुनिया स्वार्थ परमार्थ पर भारी पड़ रहा है। और इस प्रकार लोग जो है आज भोग के कारण ही ये भोग की प्रवृत्ति लोगों की आसमान को छू रही है। उपभोक्ता संस्कृति ने हमारी नींव को हिलाकर रख दिया है। यह चिंता और चुनौती का विषय है। इसी संबंध में लेखक हमारा बात कर रहा है। तो देखिए उपभोक्ता संस्कृति का थोड़ा सा परिचय मैंने आपको दे दिया है। अब आइए हम देखते हैं उपभोक्ता संस्कृति से संबंधित हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न है उपभोक्ता की संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। श्यामाचरण दुबे की बात की है हमने, या डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, तो बात एक ही है। श्यामाचरण दुबे का जन्म किस सन में हुआ था, ये भी मैंने अभी बताया है आपको, 1922 में हुआ था। श्यामाचरण दुबे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर यह आ जाता है किस खंड में हुआ था तो बुंदेलखंड में हुआ था, तो ये हमारा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी, इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। उसके बाद श्यामाचरण दुबे ने किस विषय में पीएचडी की थी, मानव विज्ञान में इन्होंने जो है वो पीएचडी की थी। यानी कि देखिए थे तो ये साइंस के स्टूडेंट, लेकिन वहाँ उसके बाद हिंदी की तरफ इनका रुझान रहा और हिंदी में लिखा उन्होंने। श्यामाचरण दुबे का देहांत 1996 में हुआ था। ये तो हमारे लेखक से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अब आइए हमारे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न। इनमें से कौन सी पुस्तक श्यामाचरण दुबे रचित नहीं है। कुछ पुस्तकों के नाम है। संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, इनकी नहीं है। तो संस्कृति के 4 अध्याय, ए इसका जो है उत्तर आएगा। लेखक के अनुसार अब सुख किसके भोग में मिलता है, उपभोग में, यानी कि सारे लोग जो है उपभोग की ओर दौड़ रहे हैं, उसी में सुख मिलता है उनको। अगला प्रश्न हमारा, किन की भीड़ चमत्कृत कर देने वाली होती है। सौंदर्य प्रसाधन होते हैं जिसके पीछे खास तौर पर हमारी स्त्री जाति जो है, या आजकल तो पुरुष भी किसी से पीछे नहीं है, उनके पीछे भागते हैं। तो सौंदर्य प्रसाधनों के ऐड और उनकी खरीदारी सबसे ज्यादा होती है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने हजार की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली बात है। संभ्रांत मतलब संपन्न महिलाएं, तो 30,000 लेखक ने यहाँ पर बताया है कि 30,000 की सामग्री उनके ड्रेसिंग टेबल पर मिलना मामूली बात है, इतनी तो आराम से मिल जाती है। लेखक कहाँ से परफ्यूम मंगाने के लिए कह रहा है। अब उपभोक्ता लेखक अपने मित्र से बात कर रहा है और वो पेरिस से परफ्यूम मंगाने की बात कर रहा है। अब देखिए लोगों के पास जो है वो पैसा भी है और वो उपभोग की तरफ किस प्रकार दौड़ रहे हैं। भारत में किस संस्कृति के तत्व पहले भी रहे हैं, सामंती संस्कृति के, यानी कि सामंतवादी प्रथा हमारे यहाँ रही, सामंती संस्कृति रही, लोग जो है उसका अनुसरण करते रहे। और एक और चीज है हमारे यहाँ, जो हमारा मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं वो निम्न वर्ग तो अपने हिसाब से जी लेता है, लेकिन मध्यम वर्ग जो है हमेशा उस सामंती मनोवृत्ति का अनुसरण करने में लगा रहता है। उसी का जिक्र हमारे लेखक ने यहाँ किया है। हमारी परंपराओं का क्या हुआ है।
हमारी परंपराएं क्षीण हो गई, यानी कि उनका अवमूल्यन हो रहा है, वो धीरे धीरे अपने स्थान से नीचे गिरती जा रही है। हमारी आस्थाओं का क्या हुआ, क्षरण हो गया, यानी कि वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी। हम पश्चिम के कैसे उपनिवेश बन गए, अब ये सारी चीज़ें जो थी वो पश्चिम में थी, और जैसे अंग्रेज आए वो यहाँ छोड़ गए, और अब भी हम उन्हीं को भोग रहे हैं। तो पश्चिम के उपनिवेश, हम सांस्कृतिक उपनिवेशक बन गए पश्चिम के, यानी कि हम उनकी संस्कृति को अपनाने लगे। हम आधुनिकता के कैसे प्रतिमान अपना रहे हैं, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं, यानी कि हम उस झूठ का सहारा ले रहे हैं। उसके बाद हम कितनी अंधी प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा कितनी, किसकी अंधी प्रतिस्पर्धा में, प्रतिष्ठा की अंधी। मैंने आपको पहले भी कहा, जो निम्न वर्ग है वो तो चलो ठीक है जी रहा है, जो मध्यम वर्ग है वो एक झूठी प्रतिष्ठा बना रहा है, और उसी की दौड़ में वो लगा हुआ है, और उसके पीछे भागने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति किसमें है, विज्ञापन में बहुत बड़ी शक्ति है। आपने देखा होगा जब टीवी पे ऐड आती है तो चाहे उसमें कोई भी चीज़ ना हो, लेकिन हम एक बार तो सोचते हैं चलो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं एक ऐसा होता है, तो उसका बहुत अधिक महत्व हमारे जीवन में हो गया। हमारी संस्कृति अस्मिता का क्या हो रहा है, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता मतलब इज्जत, उसका पतन हो रहा है, यानी कि वो गिर रही है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी की नींव को हिला रही है, हमारे सामाजिक नींव को हिला रही है, यानी कि समाज को खोखला कर रही है। लोग सिर्फ, चलिए दोस्तों अगला हमारा पाठ है चौथा पाठ, सांवले सपनों की याद, और इनके लेखक है जाबिर हुसैन। ये पाठ एक संस्मरण है, जाबिर हुसैन जी ने लिखा है। अपने मित्र, इनके मित्र थे, एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे सलीम अली, उनकी मृत्यु पर लिखा था। लेकिन इससे पहले कि हम पाठ की बात करें, सांवले सपने की याद, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जाबिर हुसैन जी के बारे में। जाबिर हुसैन जी हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के भी बहुत अच्छे विशेषज्ञ थे। इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था, नालंदा के नौनही राजगीर नामक गांव में हुआ था 1945 में, और 1977 में मुंगेर से बिहार में से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा बाद में मंत्री बने, और 1995 में बिहार विधानसभा के सभापति भी बने ये। और इस प्रकार जो है इनका जीवन रहा। रचनाएं जो है जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगों, एक नदी, रेत भरी, इस प्रकार इनकी कुछ डायरियाँ इनकी बहुत चर्चित है। डायरियाँ लिखी इन्होंने बहुत, उनको बहुत प्रशंसा भी मिली है इनकी डायरियों को। तो ये जो एक पक्षी विज्ञानी सलीम अली साहब के बारे में ये संस्मरण है इनका, ये उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखा था, जो डायरी शैली में लिखा गया है। मैंने पहले भी बताया आपको, डायरियाँ बहुत इनकी प्रसिद्ध है। तो देखिए, आइए थोड़े से इसके प्रश्नों पर नज़र डाल ले, और उसके साथ साथ मैं थोड़ी पाठ पर भी नज़र डालती रहूँगी साथ साथ। सलीम अली कौन से विज्ञानी थे, पक्षी विज्ञानी थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद इन्होंने लिखा, पक्षी विज्ञानी थे वो, पक्षियों के बारे में वो सारी जानकारी जुटाते थे और लिखते थे। तो उनके पक्षी प्रेम पर ही ये पाठ है पूरा। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है कि किस प्रकार श्री कृष्ण पक्षियों से प्रेम करते थे। उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही आकर्षण था, और सलीम दुबले पतले थे, कैंसर से उनकी मृत्यु हुई थी, और उनकी पत्नी का नाम तहमीना था। सलीम अली की आत्मकथा फॉल ऑफ स्पैरो है। सलीम अली की आत्मकथा का नाम फिर से सुन लीजिए, फॉल ऑफ ए स्पैरो। पक्षी विज्ञानी बनने का रहस्य है कि बचपन में उनकी जो है एयरगन से नीलकंठ की गोरैया, नीलकंठ पक्षी है, उसकी मृत्यु हो गई थी, और तभी से उनका पक्षियों के प्रति लगाव हो गया था। ये सलीम अली जी के बारे में लिखा हमारे लेखक ने। पाठ कुछ इस तरह का है। तो आइए देखिए इसके आगे प्रश्न। आबशार क्या होता है? आबशार जो है वो फारसी का शब्द है। आबशार का मतलब होता है झरना। उसके बाद है अगला हमारा, कृष्ण की बांसुरी के जादू से कौन खाली नहीं होता। यदि कृष्ण जी के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुन रखा है, पक्षी प्रेम में उनका पशु प्रेम कितना था। तो वृंदावन जो है उनसे लेखक ने लिखा कि वृंदावन खाली नहीं होता। सालिम अली की मौत का कारण कौन सी बीमारी थी? कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सालिम अली की आंखों पर क्या चढ़ा रहता था? हमेशा उनकी आंखों पर दूरबीन चढ़ी रहती थी, जिससे वो पक्षियों का अध्ययन करते रहते थे। सालिम अली क्या वाचर थे, यानी कि वर्ड वाचर मतलब पढ़ने वाला, वो वर्ड वाचर थे, यानी कि वर्ड को सॉरी वोचर मतलब देखने वाला, वो वर्ड वोचर थे, यानी कि पक्षियों को देखते रहते थे। उसके बाद है सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीना उनकी पत्नी का नाम था।
तहमीना ए है इसका। उसके बाद 8वां है हमारा सालिम अली केरल के किस वैली को रेगिस्तान हवा से बचाना चाहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली को वो रेगिस्तान की हवा से बचाना चाहते थे। सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे, वो चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉल ऑफ ए स्पैरो। या आप याद रख सकते हो किसी भी चीज़ से जोड़ के, फॉल ऑफ ए स्पैरो, सी इसका उत्तर है। लेखक को अंग्रेजी के किस साहित्यकार की याद आ गई, डीएच लॉरेंस। जो डीएच लॉरेंस थे वो भी पक्षी प्रेमी थे, उनकी याद आ गई। उसके बाद डीएच लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था, फ्रीडा था। डीएच लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रीडा था। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली में हमेशा क्या बने रहते थे, पहेली बने रहते थे जटिल प्राणियों के लिए, क्योंकि जटिल प्राणियों सलीम अली उनके बारे में अध्ययन करते थे, उनके लिए वो पहेली बने रहते थे। सलीम अली के बचपन से गुरैया को किसने घायल किया था, एयरगन से उनने गुरैया को घायल कर दिया था, इसी के कारण वो पक्षी प्रेमी बने थे। सलीम अली कैसी जिंदगी के प्रतिरूप थे, वो सहज यानी कि एक सिंपल जीवन जीना चाहते थे, सहज जिंदगी। फ्रीडा के अनुसार उनके पति के बारे में उससे अधिक कौन जानता है, गुरैया, यानी कि जो इनके पति थे वो भी पक्षी प्रेमी थे, और वो कहती है कि गुरैया उसके बारे में मेरे से ज़्यादा जानती है। सलीम अली का जन्म कब और कब हुआ था, 12 नवंबर 1896 में हुआ था। ये हमने शुरुआत में भी पढ़ा था, 12 नवंबर 1896। सलीम अली की मृत्यु कब हुई थी, किससे हुई थी, तो कैंसर से हुई थी। कब हुई थी, तो 20 जून 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगला देखिए हमारा 9वां प्रश्न है, सती कितने वर्ष का समय होता है, सती कितने, 100 वर्ष के समय को जो है वो क्या कहते हैं, सती कहते हैं। वादी किसे कहते हैं, वादी घाटी को कहते हैं। वादियों में कई बार आपने सुना भी होगा ऐसे, तो घाटी को कहते हैं वादी। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक ने यह शब्द किसके लिए कहे थे, लेखक सलीम अली ने यह शब्द कहे थे, और किसके लिए कहे थे, पक्षियों के लिए कहे थे उन्होंने। लेखक ने कैसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सलीम अली कहा है, एहसास की, यानी कि वो एहसास करते थे, उन चीज़ों को वो महसूस करते थे। उसके बाद अगला है हमारा 23वां प्रश्न, कृष्ण ने कहाँ रासलीला रचाई थी, ये तो आप सबको पता ही है, कहाँ रचाई थी, वृंदावन में। कृष्ण क्या बजाते थे, कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। सालिम अली की काया कैसी थी, बहुत ही कमजोर या दुबले पतले थे। यहाँ ऑप्शन हमारा कमजोर है तो कमजोर करेंगे हम, दुबला पतला होता तो वो करते। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ जो है सालिम अली, इसके कुछ प्रश्न और देखते हैं हम, बाद में देखेंगे, जितने हो गए हैं उतने देख लीजिए, थोड़े पाठ पे नजर डालिए। उसके बाद हमारा अगला पाठ है बहुत ही चपला देवी का, हमारी आधुनिक लेखिका है चपला देवी, उनका पाठ है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया था। ये वही नाना साहब हैं हमारे 1857 के जो संग्राम के नायक थे, उन्हीं नाना साहब की बात है। उनकी पुत्री के बारे में इन्होंने लिखा, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया था। चपला देवी आधुनिक लेखिका है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा चपला देवी के बारे में पढ़ लेते हैं। द्विवेदी युगीन लेखिका रही है ये। जीवन प्रमाण इनका ज़्यादा तो नहीं मिलता, फिर भी इनके बारे में जो है यही है कि द्विवेदी समय में इन्होंने लिखा था। 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब के ने देश आज़ादी में अपना सर्वस्व लगा दिया था। ये पाठ में इन्होंने इसमें बताया है, इन्होंने मैना वाले पाठ में। उनकी देवी मैना बिठूर में अपने पिता के घर को देखने गई थी, और जब अंग्रेजों को ये पता चला कि वो वहाँ है, तो निरपराध को वहाँ जीवित जला दिया था। उन्होंने वहाँ से पकड़ कर लाए, जेल में कैद किया और वहाँ उसको जीवित जला दिया था। इसी का कुछ वर्णन इसमें है। लंदन के सुप्रसिद्ध समाचार पत्र टाइम्स में 6 सितंबर 1957 की एक लेख छपा था कि नाना साहब के पकड़ने की बात कही गई थी उन्होंने। उसके बाद मैना सितंबर मास यानी कि 1857 को आधी रात को, ये 1957 पहले गलती से बोल दिया मैंने, 1857 है, 1857 को आधी रात को चांदनी रात में अपने जो है श्वेत वस्त्र पहने हुए नाना साहब के महल के मलबे के ढेर पर बैठी रो रही थी। उसी समय जो है वो अटरम वहाँ पर आ गया, जनरल अटरम था, आ गया, और उसने उसे वहाँ पहचान लिया कि ये तो नाना साहब की पुत्री है। उस समय के महाराष्ट्रीय इतिहासकार महादेव चिटनविस के अनुसार बाखर नामक समाचार पत्र में छपा था कि मैना को कानपुर किले में कैद कर दिया गया था और किले में उसे जला दिया गया था, जिंदा जला गया था। सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया था, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया था। हम नाना साहब को तो जानते हैं, लेकिन उसकी पुत्री मैना को बहुत कम जानते हैं। तो यहाँ चपला देवी ने उन्हीं की पुत्री मैना के बारे में यहाँ जिक्र किया था कि किस प्रकार उनको अंग्रेजों ने
जला दिया था किले में कैद करके। तो देखिए आइए अब इसके भी कुछ प्रश्न कर लेते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया था नामक लेखक के रचयिता का नाम। ये तो हमें पता ही है, अभी अभी पढ़ा हमने, चपला देवी है। उसके बाद धुंधुपत नाम नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? मैना था उनकी पुत्री का नाम। नाना साहब के विद्रोही किस स्वतंत्रता संग्राम से के नेता थे? तो ये तो हम जानते ही, जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857, उसके नेता थे। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, देवी मैना किस महल में रहती थी? बिठूर के महल में रहती थी वो, अपने पिता के महल में। उसके बाद कहाँ भीषण हत्याकांड के बाद अंग्रेज सेना बिठूर पहुंची थी? कानपुर में भीषण हत्याकांड हो गया था और उसके बाद वो ढूंढती हुई उनको बिठूर पहुंची थी, और वहाँ उनको जब पता लगा कि वो उसकी पुत्री है तो उसके साथ ऐसे अत्याचार किए उन्होंने। अंग्रेजों ने नाना साहब के किले को किस से उड़ाने का निर्णय किया था? उन्होंने ये निर्णय किया था कि हम इस किले को तोपों से उड़ा दें। बालिका ने किस भाषा में सेनापति को उत्तर दिया था? अंग्रेजी भाषा में। पढ़ी लिखी थी मैना, अंग्रेजी भाषा में उसने उत्तर दिया। सेनापति का नाम क्या था? जनरल हे था सेनापति का नाम। जनरल की बेटी का नाम क्या था? जनरल जब उसकी बात सुनता तो अपनी बेटी के बारे में भी बात करता है, तो मेरी उसका बेटी का नाम था, मैरी। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? ये पीछे बात हुई थी, जनरल अटरम था, जिसने आदेश दिया था मैना को बंदी बनाकर किले में बंदी बना लिया जाए, और बाद में आग भी उसी ने लगवाई थी, जनरल अटरम ने। किस गवर्नर जनरल को तार देने का सुझाव दिया गया था? अब उसको बंदी बना के था कि उनको तार दे दिया जाए, तो लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय भारत का वायसराय था, तो लॉर्ड कैनिंग को तार देने की बात कही गई थी। ए इसका उत्तर। नाना का महल कितनी देर में मिट्टी में मिल गया था, यानी कि जल गया था? लगभग 1 घंटा लगा था, और 1 घंटे में वो सारा मिट्टी में मिल गया था। उसके बाद अगला है, आधी रात के समय मैना महल के अवशेष पर बैठकर रो रही थी, कब? यानी कि किस समय की बात है? सितंबर 1857 की बात है ये। उसके बाद है अगला हमारा, मैना के जलने का समाचार किस महाराष्ट्रीय वेता ने दिया था? ये पीछे पढ़े थे, और महादेव रानाडे जो थे उन्होंने उनके जलने का समाचार दिया था मराठी अखबार में। उस समाचार पत्र का नाम लिखिए जिसमें मैना के जलने का समाचार छपा। बाखर उस समाचार पत्र का नाम था, बाखर। उसके बाद है अगला हमारा, नाना साहब महल छोड़ते समय किसे अपने साथ लेकर नहीं गए थे? वो अपनी पुत्री, उनकी पुत्री वहीं रह गई थी जब वो महल उन्होंने छोड़ा था, और सेना का नेतृत्व करते हुए जब वो वहाँ से भागे थे तो उनकी पुत्री वहीं रह गई थी, अपनी पुत्री को वो अपने साथ नहीं ले जा पाए थे। मकान कौन सा पदार्थ है? मकान एक जड़ पदार्थ है। अगर इस प्रकार की ये जो ऑप्शन दिए इनमें देखे तो, मैना के पास मेरी की कौन सी निशानी थी? मैना जो थी वो मेरी उसकी सहेली थी, उसके साथ बात करती थी, वो पढ़ते थे, तब उसकी चिट्ठी एक उसके पास थी उसकी निशानी के तौर पे। मैना को महल की रक्षा करने का आश्वासन किसने दिया था? सेनापति टॉमस हे ने उसकी महल की रक्षा, क्योंकि उनकी बेटी उसकी मित्र थी तो इसलिए थोड़ी सहानुभूति थी, तो टॉमस हे ने कहा था कि मैं तुम्हारे महल की रक्षा करूंगा। उस समय की भारत सरकार नाना साहब को पकड़ नहीं सकी थी। यह समाचार किस समाचार पत्र में छपा था? लंदन का टाइम्स समाचार पत्र था जिसमें यह छपा था। इसका ऑप्शन डी है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में किस हाउस में सेनापति टाइम्स हे की रिपोर्ट का मजाक उड़ाया गया था? हाउस ऑफ लॉर्ड, क्योंकि उन्होंने जो थी उसके फेवर में रिपोर्ट दी थी और उसका मजाक उड़ाया था हाउस ऑफ लॉर्ड में। उसके बाद है, मैना को क्या सजा सुनाई गई थी? मैना को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और ये किस उसमें कि वो उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया था, और वो नाना की पुत्री थी। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? वह महल की राख पर जी भर के रोना चाहती थी। उसकी अंतिम इच्छा यह थी, महल की राख पर जी भर के रोए। आपके विरुद्ध किसने शस्त्र उठाए थे? वे दोषी है, यह कथन किसका है? बालिका का है। जब उसको दोषी मान लिया जाता तो बालिका उनसे प्रश्न पूछती है, अंग्रेजों से। सैनिक दल में कहाँ तोपें लगाई गई थी? बिठूर में तोपें लगाई गई थी, और वो लगाई गई थी नाना साहब के महल को उड़वाने के लिए। तो इस प्रकार ये हमारा था, नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया था। ये चपला देवी का पाठ था जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए थे। अब छठा जो पाठ है हमारा, वो है हमारा प्रेमचंद के फटे जूते, और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। यदि हम हरिशंकर की बात करें, प्रेमचंद की फटे जूतों की बाद में करेंगे। हरिशंकर जी जो है उन्होंने मजाकिया और हास्य व्यंग पर ज़्यादा लिखा है, तो ये भी कुछ इसी प्रकार का है। इसको बहुत गंभीर बात को उन्होंने हंसी हंसी में लिखा है। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया हरिशंकर परसाई जी ने। हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं यदि हम ले तो इनके जन्म और रचनाओं के बारे में बात करें तो इनका जो है जन्म हुआ था 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था हरिशंकर परसाई जी का।
और होशंगाबाद के जमानी नामक गांव में हुआ था। वसुधा नामक पत्रिका के संपादक भी रहे, ध्यान देना, वसुधा पत्रिका थी, बहुत ही फेमस पत्रिका थी जिसका संपादन भी किया इन्होंने। और विकलांग श्रद्धा का दौर पर इन्हें साहित्यिक अकादमी, इनकी रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और 1995 में इनका निधन हो गया था। इन्होंने व्यंग्यात्मक चुटकुली रचनाएं हैं इनकी काफ़ी सारी। रचनाओं में कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानियां हैं इनकी। उपन्यास है इनका रानी नागफणी की कहानी और तट की खोज, दोनों ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, इनको आप अच्छे से याद करोगे। व्यंग्य प्रधान संग्रह है इनके वैष्णव की फिसलन, जिसमें व्यंग्य रचनाएं हैं। तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके व्यंग्यात्मक लेख। तो इस प्रकार इनकी कुछ रचनाएं हैं। और कुछ निबंध भी लिखे इन्होंने, जिनमें पगडंडियों का जमाना और सदाचार का तावीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिकायत मुझे भी है, बेईमानी की प्रांत और भूत के पांव पीछे और तब की बात और भी, ये इस प्रकार जो है इनके तब की बात और थी, इस प्रकार कुछ इनके निबंध संग्रह है। तो अलग अलग रचनाएं इन्होंने, लेकिन ये एक व्यंग्य लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। और ये पाठ भी जो हमारा प्रेमचंद के फटे जूते जो है, ये भी उनके प्रेमचंद की सादगी पर है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें चुटकी सी लेके लिखी है यहाँ पर हमारे लेखक ने। आज के समाज में फैले दिखावे की प्रकृति पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि जिस प्रकार आज सारी दुनिया दिखावे में लगी हुई है, प्रेमचंद जी इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी होकर भी उनमें बिल्कुल दिखावा नहीं था। उनकी एक फोटो देखता हमारा लेखक, और फोटो में वो सिर पर मोटे कपड़े की टोपी ओढ़े, कुर्ता है, धोती है, और प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई थी। और लेकिन जूता जो है वो नीचे से फटा हुआ, उसमें से अंगूठा दिख रहा है। उसी को देख के, उसी से प्रभावित होकर लेखक ने लेख दिखा। लेखक प्रेमचंद के फटे हुए जूते देखकर चिंतित होते हैं, किंतु तरह तरह के विचारों के बाद वो जो है रोना चाहते हैं, किंतु रोते नहीं। प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान देखकर फिर रुक जाते हैं। और लेखक सोचते हैं कि आजकल तो लोग फोटो के लिए सब कुछ बदल देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और तो और इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, जिसमें पता है भाई फोटो में खुशबू नहीं आएगी, फिर भी सोचते हैं कि फोटो में शायद खुशबू आ जाए। तो इस प्रकार बिल्कुल अपना पहनावा ओढ़ावा बदल बुदल के कैसे फोटो खिंचवाते हैं, ये सारी हमारे लेखक ने लिखी है। कि प्रेमचंद इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी होकर भी बड़े सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। तो देखिए, आइए हमारे प्रश्नों की बात करते हैं। हम प्रेमचंद के फटे जूते निबंध हमारा, इसमें क्या है, लेखक ने एक व्यंग्यात्मक लेख है और कुछ मुख्य मुख्य प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पाठ है हमारे लिए। प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर परसाई, इनका तो अभी भी जिक्र कर लिया हमने। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? उनकी पत्नी उनके पास खड़ी है, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मूछें हैं? जब पूरी फोटो का अवलोकन कर रहा है हमारा लेखक, तो मूछों की भी बात कर रहा है। उनके चेहरे पर आप आम फोटो में भी उनकी देखते होंगे, जो हमारी किताबों में भी है, उनकी घनी मूछें थी, तो घनी मूछें हैं उसमें भी। प्रेमचंद के पाँव में किसके बने जूते थे? कैनवास के बने हुए जूते थे उनके पाँव में, चमड़े के नहीं है, कैनवास के है। उसके बाद प्रेमचंद किस जूते से में बड़ा छेद था? अब प्रेमचंद की जब फोटो देखते देखते लेखक की नज़र जब उनके जूते पर गई, तो उनके बाएं पैर का जो अंगूठा था वो बाहर निकला हुआ था, बाएं पैर के उसमें जूते में छेद था। प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं है? पोशाकें बदलने का। अगर ये इन ऑप्शनों को ले हम, तो इसमें तो एक ही आएगा, पोशाकें बदलने का गुण, यानी कि दिखावा नहीं था। छेद में क्या दिखाई दे रहा था? छेद में उनकी अंगुली दिखाई दे रही थी प्रेमचंद की। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा, उस समय जूते का दाम क्या होगा? जिस समय हमारा लेखक प्रेमचंद जी ने फोटो खिंचवाई होगी, तो लगभग 5 रुपए में अच्छे जूते आ जाते थे उस समय। लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ था? अंगूठे के नीचे से फटा। लेखक अपने भी जूते की बात करता है। लेखक कहता है जूते तो हमारे भी फटे हुए हैं, लेकिन कहता ऊपर से वो ठीक ठाक दिखते हैं, वो कहाँ से? नीचे से फटे हुए, जो किसी को दिखाई नहीं देते। तो अपने जूते की भी बात करता है, तो कहता है मेरा जूता भी अंगूठे के नीचे से फटा हुआ है, लेकिन मैं ऊपर से उसको ठीक ठाक रखता हूँ। लेखक का हौसला प्रेमचंद की किस भाव छवि से पस्त है? उनकी व्यंग्य मुस्कान से पस्त है लेखक का हौसला। लेखक देखता है, फिर उनकी व्यंग्य मुस्कान देखता है, तो वो सारी चीज सोच साच के वहीं रह जाता है, और यह सोचने पर बाध्य हो जाता है कि लेखक जो न प्रेमचंद जी किस पर व्यंग्य मुस्कान कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? कुंभन दास का जूता घिस गया था। कुंभन दास हमारे एक कवि हुए हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद के पांव की अंगुली उस तरफ इशारा सी करती है जिसे वे खालिस्तान करते थे, जिसे वे क्या करते थे? यहाँ पर प्रेम करते थे, घृणा अलगाव लगाओ, जिससे वे प्रेम करते थे। ए आएगा यहाँ पे 12वें का।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता ठीक था? अब बाएं का फटा हुआ था तो दाएं का पैर का जूता ही ठीक था, ये ऑप्शन है इसका। लेखक प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित कर रहा है? साहित्यिक पुरखे, क्योंकि उन्होंने जो है ना हमें इतना कुछ दिया है, इसलिए उनको साहित्यिक पुरखे कहता है। उसमें टोपी का दाम क्या रहा होगा? लगभग 8 आने में जो है टोपी आ जाती होगी, सी ऑप्शन। लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ था? लेखक ने पीछे भी इसका जिक्र किया है, नीचे से फटा हुआ है, तल्ले से फटा हुआ है उनका जूता। नेम धर्म वाली कमजोरी किसकी है? यहाँ पर हमारे लेखक ने का जो है वो एक पात्र था होरी, किसका? उपन्यास गोदान का होरी, तो उसकी जो है वो नेम धर्म की कमजोरी है। और कहते हैं कि होरी के रूप में लेखक ने प्रेमचंद ने खुद को चित्रित किया है होरी के रूप में, तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा सी, होरी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, नेम धर्म वाली कमजोरी किसकी रही है? होरी की रही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने के लिए नेम धर्म क्या है? प्रेमचंद के लिए मुक्ति ही नेम धर्म है। प्रेमचंद जो है, क्योंकि उनके उपन्यासों में स्पष्ट दिखाई देता है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना जूता किस पर आजमाया है? टिल्ले पर आजमाया है उसने अपना जूता, डी आएगा। प्रेमचंद किस चीज का महत्व नहीं जानते थे? पर्दे का महत्व नहीं जानते थे प्रेमचंद, कि ये छुपा के रखूं और ताकि किसी को दिखे ना, तो इसलिए पर्दे का महत्व नहीं जानते। प्रेमचंद को क्या पसंद नहीं था? उनको दिखावा पसंद नहीं था, वे जो है वो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। लेखक को प्रेमचंद का क्या चुभ रहा है? लेखक को प्रेमचंद का फटा हुआ जूता चुभ रहा है कि इतना बड़ा महान साहित्यकार और फटे हुए जूते में फोटो खिंचवा रहा है। जिसके देख दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, यह कथन किसका है? यह कुंभन दास का है, जो सूरदास कालीन कवि हुए हैं हमारे कुंभन दास, ब्रज भाषा में काव्य है इनका। टीले को बरकरार बाजू में निकलने का आशय है समस्याओं को अनदेखा करना। टीले को बरकरार बाजू में निकलने, यानी कि टिल्ला पड़ा रहोगा हम बाजू से निकल जाएंगे, तो यानी कि समस्या को अनदेखा करना आएगा इसका, डी ऑप्शन। उसके बाद अगला है हमारा पाठ मेरे बचपन के दिन, 7वां पाठ है हमारा गद्य का। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है। दोस्तों महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि महादेवी वर्मा के बारे में कई बार बहुत कुछ पूछ लिया जाता है। बहुत बड़ी लेखिका रही है महादेवी वर्मा, और छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थी पंत प्रसाद निराला और महादेवी। महादेवी के जन्म की यदि बात करें तो इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन उस समय लड़कियों को जल्दी ब्याह कर देने की प्रथा थी, तो इनका ब्याह भी 9 वर्ष की आयु में ही हो गया था। लेकिन जो आगे जब ये जहाँ पे गए वहाँ का दकियानुसी प्रवृत्ति के लोग थे, ज़्यादा इनकी बनी नहीं और इनका विवाह जल्दी टूट गया था। लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी और इन्होंने इसी प्रकार MA की और PhD की। उसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर आसीन रही, और वहाँ पर ये हॉस्टल का जो वार्डन का जो था वो इनके पास ही था, और इनका काफ़ी सारा जीवन वहाँ बीता। तो इस तरह इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। यदि इनकी रचनाओं की बात करें, इस 11 सितंबर 1987 को इनका देहांत हो गया था। रचनाओं की बात करें तो काव्य भी लिखा है इन्होंने, गद्य भी लिखा है। गद्य में संस्मरण, रेखा चित्र, इस प्रकार इनके बहुत महत्वपूर्ण है। और काव्य में निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा इनकी रचनाएं हैं। इनको पुरस्कार भी मिला है इनकी रचना यामा पर, जो बाकी सारी रचनाओं का एक संग्रह है। और नारी साहित्य भी है इनका, श्रृंखला की कड़ियाँ, रेखा चित्र भी है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। इस प्रकार इनका जीवन जो है वो पशु पक्षियों और हॉस्टल के बच्चों के साथ ही बीता है अधिकतर जीवन, तो इनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये नहीं पशु पक्षियों की बात नहीं है, यहाँ एक अपने जीवन के बारे में बताया है लेखिका ने, मेरे बचपन के दिन, कि उन्होंने अपने बचपन कैसे बिताया था और किस प्रकार उनका बचपन रहा था। तो सबसे पहले इसकी लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा क्या होता है? एक विचित्र सा आकर्षण होता है। दोस्तों हम बचपन की बातें याद करते हैं तो उसकी ओर हम खींचे चले जाते हैं। महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्ष कोई लड़की नहीं हुई थी? लगभग 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी, और 200 वर्ष के बाद जब महादेवी का जन्म हुआ तो लोगों ने उसको देवी का अवतार ही मांग लिया था, दुर्गा। महादेवी वर्मा की कुल देवी थी। उनके जो हरे का इष्ट देवता होता है जिसको कुल देवता बोलते हैं या कुल देवी बोलते हैं, तो दुर्गा उनकी कुल देवी थी, उनके परिवार की। दुर्गा की उपासना करते थे वो लोग। महादेवी वर्मा की माँ कहाँ से आई थी? जबलपुर से आई थी उसकी माँ, बी ऑप्शन है। लेखिका ने 5वीं कक्षा में किस गर्ल्स संस्थान में प्रवेश ले लिया था? क्रास्थवेट में उन्होंने प्रवेश ले लिया था, जहाँ उच्च घरानों के बच्चे अक्सर पढ़ते थे।
छात्रावास के हर कमरे में कितनी लड़कियां रहती थी? हॉस्टल में रहती थी वो, तो हर कमरे में जो है वो 4 लड़कियां रहती थी। सी ऑप्शन है। महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो बाद में वो भी बहुत बड़ी लेखिका है, जिनकी कविता है महारानी लक्ष्मीबाई की, काफ़ी फेमस है सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो वो उनको हॉस्टल में मिली थी। महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता करती थी? पहले वो ब्रज भाषा में लिखती थी, क्योंकि उनके घर में जो है ब्रज भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। हालांकि महादेवी वर्मा को उसने लिखा अपने बारे में कि मेरी माँ ब्रज भाषा में गीत गाती थी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी उसने वो सीखनी पड़ी थी उसको। सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा की तलाशी कहाँ की ली थी? उसके डेस्क की तलाशी ली थी, उसकी किताबें टटोलने के लिए कि इसने किताबें कहाँ छुपाई है। डी, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं किस पत्रिका में छपती थी? उसमें पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण। जब ये स्टूडेंट थी उस समय उसमें इनकी रचनाएं छपती थी। महादेवी वर्मा को कवि सम्मेलनों में लगभग कितने पदक प्राप्त हुए थे? लगभग 100 के करीब उनको कवि सम्मेलनों में, बचपन से ही कवि सम्मेलनों में जाने लगी थी, कविताएं गाने लगी थी छोटी उम्र से ही, और बहुत लोग उनकी कविताओं पर वाहवाही करते थे। महादेवी वर्मा ने चांदी का कटोरा किससे ले लिया था? जब उसने अपने कॉलेज में काव्य पाठ किया था तो गांधी जी से उन्होंने चांदी का कटोरा ले लिया था महादेवी वर्मा ने। गांधी जी आएगा इसका अभी। उसके बाद है मराठी लड़की जेबुनिशा कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ से आकर महादेवी वर्मा के साथ रह रही थी? कोल्हापुर से आई थी वो, जो उनकी रूममेट थी। मनमोहन को नाम दिया था किसने? ताई ने नाम दिया था मनमोहन को। भाई है महादेवी वर्मा का ए। उसके बाद लेखिका की माँ सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया था? लेखिका की माँ ने सबसे पहले पंचतंत्र की कहानियां जो थी वो उसको पढ़नी सिखाई थी। लेखिका को उर्दू फारसी सिखाने के लिए कौन आया करते थे? मौलवी आते थे, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो उनके परिवार में वो चाहती थी कि उर्दू फारसी सीखे, लेकिन लेखिका को पसंद नहीं थी और वो है ना अपनी खाट के नीचे छुप जाती थी और मौलवी उनको सिखाने आते थे। वो सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? सुभद्रा कुमारी चौहान 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। लेखिका की माँ किस के पद गाया करती थी? लेखा की माँ मीरा के पद गाती थी। जो मीरा की जो पद है वो अपने पूजा पाठ करते समय वो उनके पदों का गान करती थी। लेखिका ने किस भाषा में लिखना आरंभ किया था? शुरू में उन्होंने ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया था और बाद में उनका ध्यान जो है वो हिंदी की तरफ आकर्षित हुआ। लेखिका के घर के पास कहाँ के नवाब रहते थे? जवारा के नवाब उनके घर के पास रहते थे, जिनके घर उनका आना जाना था। लेखिका को कविता पाठ में क्या पुरस्कार मिला था? चांदी का कटोरा मिला था पुरस्कार में, जो महात्मा गांधी को उन्होंने दे दिया था और बाद में उनसे वापस ले लिया था कि नहीं, मैं अपना चांदी का कटोरा नहीं दूंगी। उसके बाद लेखिका को किस बात का दुख हुआ था? कटोरा देने का, कविता न सुनाने का उनको दुख हुआ था। उस समय जो ना उन्होंने कविता नहीं सुना पाई थी वो, इसका उनको दुख हुआ था। जेबुनिशा कौन सी भाषा बोलती थी? जेबुनिशा मराठी भाषा बोलती थी, कोल्हापुर की थी। जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का क्या नाम था? मनमोहन वर्मा नाम था। महादेवी वर्मा के बड़े भाई थे। उसके बाद इस प्रकार हमारा महादेवी वर्मा के बचपन के लिए, इसमें कुछ और भी चीजें लिखी थी महादेवी वर्मा ने, थोड़ी सी जिसके बारे में मैं जिक्र कर देती हूँ। महादेवी वर्मा ने कहा कि बचपन में हम अपने, भले ही हमारे घर में नौकर चाकर थे, लेकिन हमारी माँ जो है हमें कहती थी कि अपने मोजे खुद धोया करो। यदि हम मोजे निकाल कर डाल देते थे तो वो हमें गुस्सा होती थी, अपने मोजे हमारे से खुद धुलवाती थी। और अपने गंदे कपड़े जो रुमाल वगैरह होते थे वो भी कहती थी खुद धो। तो इस प्रकार ये बचपन से ही उनको आदत मिली थी, उनकी माँ से संस्कार मिले थे कि अपना काम खुद करो। और इस प्रकार महादेवी वर्मा ने अपने कुछ संस्मरण साझा किए हैं। और जो वो नवाब थे उनके घर उनका आना जाना था, वो किस प्रकार की नवाबी थी, इसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा सा बताया है। तो चलिए अगला पाठ है हमारा एक कुत्ता और एक मैना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाई थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका ये लेख है एक कुत्ता और एक मैना। इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है? यदि हजारी प्रसाद की बात करें, कुत्ता और मैना की बाद में करेंगे, हजारी प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म भी 1907 में ही हुआ था, बलिया में हुआ था। इनका आर दुबे के छपरा गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पहले ज्योतिषाचार्य की उपाधि अर्जित की थी और 1930 में शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर का था। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई और 1979 में 79 में इनका देहांत हो गया था। बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी बहुत कुछ लिखा है और इनकी रचनाएं जो है वो ज़्यादातर समीक्षात्मक ग्रंथ है, उपन्यास है। उपन्यास इनके 2 है, बाण भट्ट की आत्मकथा और चारू सुंदर लेख, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने चाहिए आपको। निबंध संग्रह इनके आपने एमए में भी पढ़ा था, अशोक के फूल और विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क और कल्पलता। अशोक के फूल और कल्पलता दोनों थे एमए के सिलेबस में, तो ये इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आप। समीक्षात्मक ग्रंथ है इनका सूर साहित्य
हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन धर्म साधना, सूर और उनका काव्य, नाथ संप्रदाय, कबीर, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और लालित्य मीमांसा, ये इस प्रकार इनके कुछ समीक्षात्मक ग्रंथ भी है जो इन्होंने, आलोचनात्मक ग्रंथ कह सकते हो आप इनको। और प्रस्तुत पाठ जो है इनका, एक मैना, कुत्ता और एक मैना, ये शांति निकेतन में कुत्ता और मैना थे, उन्हीं के बारे में है। छोटे छोटे टॉपिक लेके लेखक को प्रभावित करते थे और वो लिख देते थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित अपनी स्मृतियों को इसके माध्यम से उजागर किया है, आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत किया है इसको। एक दिन लेखक परिवार सहित गुरुदेव से मिलने के लिए गए थे उनके पुराने घर में, जो 3 मंजिला घर था। वो शांति निकेतन को छोड़कर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण अपने पुराने घर श्री निकेतन में चले गए थे। वो लगभग शांति निकेतन से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। शांति निकेतन में एक कुत्ता था जो गुरुदेव से बहुत प्यार करता था और जिसको वो गुरुदेव शांति निकेतन में ही छोड़ाए थे, लेकिन वो बाद में ढूंढता ढूंढता 2 किलोमीटर का फासला तय करके गुरुदेव के पास पहुंच गया था। और जब वो गुरुदेव के पास पहुंचा तो उन गुरुदेव ने उनको बहुत ही प्यार से सहलाया, जिसके कारण वो भाव विभोर हो उठा। इसी प्रकार एक दिन वो और एक बात का उल्लेख किया है लेखक ने यहाँ पे। वो कहते हैं एक दिन वो गुरुदेव के साथ घूम रहे थे और वहां उन्होंने देखा कि एक लंगड़ी मैना जो है वो फुदक रही थी, और गुरु ने उस लंगड़ी मैना को देखा और कहा कि एक दिन यह फुदकती फुदकती भाग जाएगी। और उसके बारे में भी इन्होंने कुछ लिखा है। कुत्ता जो है वो किस प्रकार एक स्वामी भक्त होता है, और मैना जैसा प्राणी जो है किस प्रकार जो है वो करुण भाव दिखाई तो देता है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, इसी के बारे में ये पाठ है थोड़ा सा। तो देखिए, आइए इस पाठ से संबंधित भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उनको कवर करेंगे हम। कुत्ता और मैना पाठ के रचयिता का नाम क्या है, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लेखक ने गुरुदेव शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है, शांति निकेतन के अधिष्ठाता तो जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनके लिए प्रयोग। टैगोर किस दिन कहीं और कहाँ रहते थे, टैगोर कुछ दिन कहीं और कहाँ रहते थे, वो श्री निकेतन, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो शांति निकेतन को छोड़कर स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण श्री निकेतन चले गए थे। 3री मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ किसकी बनी हुई थी, सीढ़ियाँ लोहे की बनी हुई थी, जिस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या, यह वाक्य किसने कहा था, यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कई लोग होते थे उनके दर्शन करने के लिए आते थे। गुरुदेव का कुत्ता ऊपर 3री मंजिल पर कैसे आया, धीरे धीरे उन सारी सीढ़ियों पर जो लोहे की बनी हुई थी उन पर चढ़ चढ़ के वो आ गया था वहां पे। गुरुदेव को कुत्ते को लक्ष्य कर लिखी गई कविता कहाँ छपी थी, उनकी आरोग्य पत्रिका थी जिसमें वो छपी थी। कवि ने भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि में क्या देखा था, उन्होंने मानव सत्य देखा था। भाषाहीन प्राणी की, ये कुत्ता जो है उसमें उन्होंने मानव सत्य को देखा था। उसके बाद गुरुजी चिंता भस्म आश्रम में कहाँ से लाया गया था, गुरु जी की चिता भस्म आश्रम में कहाँ से लाया गया था, उनकी चिता की भस्म आश्रम में कोलकाता से लाई गई थी, सी आएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद है अगला हमारा, चिता भस्म के साथ अन्य आश्रम वासियों ने कौन उत्तरायण तक गया था। कुत्ता जो था ना, जो चिता भस्म को जब उसमें प्रवाहित करने के लिए गए थे तो कुत्ता भी उनके साथ गया था। वो गुरुदेव से बहुत प्यार करता था, मूक प्राणी होने के बाद भी सारे भावों को समझता था। गुरुदेव के द्वारा कौओं के बारे में पूछे जाने पर कितनी देर बाद कौवे दिखाई दिए। देखिए, एक दिन पार्क में घूम रहे थे, कहते हैं कि गुरुदेव छोटी छोटी बातों को नोट करते थे। एक दिन पार्क में घूम रहे थे गुरुदेव, तब उन्होंने पूछा कि यहाँ पर बहुत सारे कौवे आते थे, आजकल वो क्यों नहीं आते। तो तब लेखक ने तो देखा कि ये तो बात कभी हमने ध्यान ही नहीं दी, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ आजकल वाकई में कम आ रहे हैं। तो 1 सप्ताह बाद जो है कौवे फिर से दिखाई दिए थे वहां पे, 1 सप्ताह आएगा। लंगड़ी मैना को गुरुदेव ने क्या कहा था, यूथ भ्रष्ट कहा था। लंगड़ी मैना जो है आजकल के युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है, यूथ भ्रष्ट है, वो स्वार्थी है, जैसे ही थोड़ी ठीक होगी यहाँ से कैसे फुर उठ जाएगी पता भी नहीं चले। लेखक ने मैना को कहा था करुण, कहता कि ये ऊपर से करुण है, सिर्फ दिखाती है करुण, लेकिन हृदय से कुछ और है। रात के अंधकार में झनकारता है, झिंगुर झनकारता है, झिंगुर की आवाज आती है रात में। श्री निकेतन कितनी मंजिलों का था, श्री निकेतन 3 मंजिलों का था, जो गुरुदेव का पुराना घर था। लेखक किन के साथ श्री निकेतन गया था, लेखक परिवार के साथ गया था श्री निकेतन, क्योंकि वहां हम लोगों से थोड़ा दूर जाना चाहता था। कुत्ता कितने मील की यात्रा करके वहां गया था, शांति निकेतन से श्री निकेतन 2 मील था, तो 2 मील। कुत्ते के नीरव लोचन में क्या समाया हुआ था, भावों का भवन, यानी कि भाव उनके थे, उसके नीरव आंखों में भावों का भवन समाया हुआ था। उसके बाद गुरुदेव ने अध्यापक के किसके गायब होने की बात की थी। गुरुदेव एक अध्यापक के साथ टहल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कोए कहाँ गायब हो गए। परितृप्ति
होती है परितृप्ति, पर परि प्लस तृप्ति से दो बना है, यानी कि संतुष्टि। दूसरों के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं मन में जो कार्य करके, उसको परितृप्ति यानी कि संतुष्टि कहते हैं। ए आएगा यहाँ पे। उसके बाद तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं काव्य खंड में कबीर की। कबीरदास जी के बारे में तो हमने हिंदी साहित्य में बहुत कुछ पढ़ा है, क्योंकि बिना कबीरदास जी के तो हिंदी साहित्य जो है अधूरा सा लगता है। अगर काव्य खंड की बात करें तो कहने को तो कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन उनका काव्य खंड बहुत मायने रखता है। निर्गुण संत कवि थे, ये बात ध्यान रखनी है आपको सबसे पहली बात तो। और इनको भक्ति काल में एक विशेष स्थान है इनका निर्गुण काव्य धारा में, या यूँ कहिए कि आत्मज्ञान वाले जो कवि हैं उनमें इनका विशेष स्थान है। इनके जन्म के बारे में यदि कहे तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म काशी में हुआ था। और इनके जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बात वो यही है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के घर जन्मे थे, और वो उनको अपनी लोक लाज के कारण इनको तालाब में छोड़ आई थी, और वहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनको उठाया, और उनके बच्चा नहीं था, उन्होंने पालन पोषण किया। गृहस्थ थे ये ध्यान रखना, अपने घर में कुटिया बना के रहते थे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम लोई था, और कमाल और कमाली नामक इनके पुत्र और पुत्री थे। लेकिन गृहस्थ होते हुए भी फक्कड़ स्वभाव के थे, घूमते रहते थे इधर उधर, अनपढ़ थे, गाते थे शब्द, और जिस प्रकार भजन कीर्तन होते हैं शब्द है, और साखियाँ, साखी का अभिप्राय होता है साक्षी, जो हमारा संस्कृत का शब्द साक्षी उससे साखी बना है, जिसका मतलब होता है आंखों देखा, यानी कि जो ये महसूस करते थे, देखते थे, भगवान के बारे में जो सोचते थे वही गाते रहते थे। और इन्हीं के इन गाए हुए साखी और शब्दों को इनके शिष्यों ने, धर्मदास इनका शिष्य था, जिन्होंने इनको इकट्ठा किया और बीजक नामक एक ग्रंथ में इसको छुपवाया है, जिसके 3 भाग हैं। ध्यान देना, ये चीज़ें बेशक आप नोट कर लो। 3 भाग है, साखी शब्द और रामायणी, इन 3 भागों में ये अलग अलग 3 पार्टों में है ये इनका बीजक ग्रंथ, जिसमें इनकी सारी रचनाएं हैं। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। गुरु ग्रंथ जो हमारा सिखों का जो है वो धार्मिक ग्रंथ है, उसमें भी गुरु नानक जी की रचनाओं के साथ इनकी भी कुछ रचनाएं संकलित है। कबीर निर्गुण तो थे ही, आत्मज्ञान पर बल देते थे, और एक और चीज़ थी इनके अंदर, ये जो है ना थोड़े से अक्खड़ स्वभाव के थे। ये किसी का भी खंडन करते हुए सोचते नहीं थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती थी उसमें का खंडन करते थे। ये बाह्य आडंबरों का बहुत ही ज़्यादा खंडन करते थे। जो लोग बाह्य आडंबर करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर वालों को भी, मस्जिद वालों को भी, सबको लिया इन्होंने। तो यहाँ हमारे 9th की किताब में जो इनकी जो दी गई है साखियाँ हैं और शब्द है, जो इनकी साखियाँ हैं उनमें उन्हें क्या कहा है, यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में है इनकी साखी, जिसमें वो क्या कहते हैं कि अपने भावों को प्रकट करते हैं, आत्मा में ही बैठे भगवान को। तो कहते हैं कि ये सारा जो संसार है यह भक्ति के जल से पूरी तरह भरा हुआ सरोवर है, और आत्माएं जो है वो हंस का प्रतीक है, जो मोती जो है वो मोती रूपी भक्ति रूपी मुक्ति रूपी मोती जुगना चाहती है, यानी कि भक्ति करके मुक्ति पाना चाहती है। तो प्रतीकात्मक रूप में है ये सारी कविता, इनकी साखियाँ। तो इस प्रकार इन्होंने साखियों में लिखा है। और इस शब्द जो है इनके, उसमें भी इन्होंने आत्मज्ञान पर बल दिया है। कहते हैं कि भगवान को बाहर इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलता, भगवान तो अंदर ही मिलता है। वो ना कैलाश में है, ना मस्जिद में है, ना मंदिर में है, कहीं ढूंढो वो कहीं नहीं मिलेगा, वो अपने अंदर ढूंढोगे तो वहीं मिलेगा। और फिर कहता है कि जब ज्ञान की आंधी उत्पन्न होती है तो उसमें सब कुछ उड़ जाता है, भ्रम खत्म हो जाते हैं, और जब सच्चा ज्ञान होता है तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा कबीरदास जी ने ये कुछ लिखी है, गाई है जो रचनाएं, जिसका यहाँ पर संकलन किया है। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। देखिए कबीरदास जी ने अपने जीवन में भी ये चीज़ दिखाई है। कहते थे कि मगहर में जो मरता है वो नरक में जाता है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए जब इनका मृत्यु समय नज़दीक आया तो ये काशी के पास ही एक मगहर जगह है, वहाँ पे चले गए थे, और कहते हैं कि सन 1518 ईस्वी में वहाँ मगहर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, प्रत्यक्ष रूप से भी ये उस चीज़ का अनुसरण करते थे, और उसको इन्होंने साबित करने के लिए स्वयं मगहर में गए। तो देखिए आइए इनके प्रश्नोत्तर देखते हैं। कबीर के अनुसार संत सुजान कौन हो सकता है, यानी कि संत और सुजान कौन हो सकता है। तो निष्पक्ष भाव से प्रभु स्मरण को जो करेगा वही संत और सुजान होगा, यानी कि वही चतुर होगा और वही संत होगा जो निष्पक्ष भाव से भगवान के भगवान को याद करेगा। आडंबरों में भगवान नहीं मिलता। दूसरा प्रश्न है हमारा, कबीर ने किस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना है, यानी कि कबीर क्या कहता है कि कौन व्यक्ति है जो ऊंचा नहीं है, जो अवगुणों से भरा, जो सत्यवादी है, जो न्यायप्रिय है, जो कर्मशील है। कहता है कि जो अवगुणों से भरा हुआ है, जिसमें अवगुण है, वो किसी भी प्रकार से ऊंचा नहीं हो सकता। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीर जीम।
का मूल भाव क्या है। अगर आप इसका अर्थ समझ आ रहा हो तो आपको काबा फिरी काशी भया, कहता कि काबा में जाओ, काशी में चले जाओ, वहाँ राम के रूप में भगवान को देखो, रहीम के रूप में भगवान देखो। मोट चून मैदा हुआ, मोटे चून को पीस कर मैदा बना दिया, बैठ कबीरा जिम। और कहता है कि कबीर कहते हैं कि उसको बैठ के जिम लो, यानी कि कहने का अभिप्राय एक प्रतीकात्मक रूप में ये पंक्ति भी, ये सारी चीजें प्रतीक रूप में प्रयोग की गई है। तो इसका उत्तर जो है हमारा, ज्यादा अगर डिटेल बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा। ईश्वर एक है, इस पर बल दिया है इन्होंने। कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसको मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, वो हर जगह मिलता है, सर्वत्र मिलता है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे पद में कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा है। कहता है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं अंदर तो है, यानी कि अपने अंदर ढूंढने के लिए कहा है। डी ऑप्शन। ज्ञान की आंधी से क्या समाप्त हो जाता है। ज्ञान की आंधी से भ्रम मिट जाता है, सारे भ्रम मिट जाते हैं जब ज्ञान उत्पन्न होता है। कबीरदास जी का कहना है अज्ञान का अंधकार किस ज्ञान रूपी से नष्ट होता है। सूर्य रूपी ज्ञान जब उत्पन्न होता है तब अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो जाता है। कुबुद्धि का भांडा फुट्टा से क्या अभिप्राय है। कुबुद्धि मतलब बुरे कर्म करने वाला, जो जिसको कुपेड़ी कहते हैं अपनी देसी भाषा में, उसको कुबुद्धि कहते हैं यहाँ, यानी कि भेद खुल जाना। कुबुद्धि का भांडा फूटना मुहावरा है, या भेद खुल जाना। तृष्णा रूपी छप्पर को ज्ञान की किसने गिरा दिया, यानी कि तृष्णा रूपी छप्पर था और ज्ञान की आंधी चली, उससे ऐसी जोर की जो आंधी चली जिससे वह उड़ गया। तो यहाँ पर आंधी आएगा। कहे कबीर भान के प्रगटे उदती भया तम खींचा ने, में भान क्या है। भान जो है, भान मीन प्रकाश, प्रकाश मीन सूर्य, तो यहाँ पर भान का मतलब सूर्य है। कूड़ कपट काया निकषा हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट काया, इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया। कै 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 3 बार देखिए। कूड़ कपट कर, जहाँ पर एक ही व्यंजन की बिना किसी बाधा से 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो कूड़ कपट काया में यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, सी आएगा इसका। उसके बाद अगला है हमारा 12वां प्रश्न। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके किससे होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान कबीरदास जी कहते हैं कि उसके कर्मों से होती है, वो कैसे कर्म कर रहा है। काबा किनका पवित्र स्थान है। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान है। उसके बाद है हमारा झक मारना क्या होता है। मुहावरे का प्रयोग है। झक मारना का मतलब होता है समय नष्ट करना। ये हम आमतौर पर प्रयोग भी करते हैं इसका, क्यों झक मार रहे हो। दुलीचा क्या होता है। दुलीचा यानी कि गलीचा, गलीचा यानी कि कालीन, कालीन को कहते हैं दुलीचा। उसके बाद अगला है हमारा आंधी पीछे सो जल बुझा बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ा। बूढ़ा में बूढ़ा क्या है। बूढ़ा मतलब बैठ गया, बैठ गया मतलब बरस गया, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, यानी कि वर्षा। तो यहाँ पर डी आएगा इसका ऑप्शन, वर्षा। कवि ने संसार को किसका रूप माना है। कहता है कवि संसार को, कहता है कि कवि तो एक संसार जो है वो श्वान की भांति है, यानी कि कुत्ते की भांति है। प्रेमी को प्रेमी मिले के क्या से क्या होता है। प्रेमी से प्रेमी मिले से क्या होता है। जब भगवान को जानने वाले ज्ञान सागर से भरे हुए लोग, ज्ञान सागर से भरे लोगों से मिलते हैं तो विष भी अमृत हो जाता है। यहाँ पर ये अभिप्राय है इसका भी। उसके बाद है मुक्ता फल मुक्ता चुगई में मुक्ता कौन है। मुक्ता फल मुक्ता चुगई में, मुक्ता फल यानी कि यहाँ पर मुक्ता कौन है। मुक्ता है भक्तजन, जो मुक्ति चाहता है वह मुक्ता है। तो यहाँ पर मुक्ति कौन चाहते हैं, भक्त चाहते हैं, तो डी आएगा। अमृत कैसा शब्द है। अमृत शब्द तत्सम शब्द है। हमारे हिंदी में तत्सम और तद्भव 2 प्रकार के अधिक शब्द होते हैं। जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में प्रस्तुत होते हैं वो तो होते हैं हमारे तत्सम शब्द, और जो है तो मूल रूप से संस्कृत के लेकिन बिगड़ के हमारे हिंदी में आते हैं वो होते हैं तद्भव शब्द। ये हमारा जो है अमृत है वो तत्सम शब्द है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को में हस्ती क्या है। अब ये हस्ती भी अगर शब्द पूछा जाए तो ये भी तत्सम शब्द है। हाथी तद्भव हो जाता है, तो हस्ती जो है वो क्या है, यहाँ पे हाथी है, सी। उसके बाद है सोई संत सुजान में अलंकार बताइए। सह अनुप्रास। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है, यानी कि सह की 3 बार आवृत्ति हो, ये बिना किसी बाधा के, तो सी आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है सांसारिक प्राणी किस झगड़े में उलझे हुए हैं। सांसारिक प्राणी यानी कि जो लोग संसार में रहते हैं वो किस झगड़े में, धन दौलत में, घर बार में, संपत्ति संतति में, पक्ष विपक्ष में। अब यहाँ पर जो कबीर का जो शब्द है उसके अनुसार पक्ष और विपक्ष, यानी कि हिंदू का अपने पक्ष की बात करता है और मुसलमान अपने की करता है, तो इसके आधार पर पक्ष और विपक्ष आएगा। सुबस कलश किससे भरा है। सुबस कलश किससे भरा है, सुरा से भरा हुआ है। सुरा मतलब शराब से भरा हुआ है। खोजी को परमात्मा
कितनी देर में तलाश करने में मिल जाता है। यदि खोजी सच्चे मन से परमात्मा को खोजता है तो कबीरदास जी का मानना है कि पल भर में उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, उधर इधर उधर भटकने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार निर्गुण काव्य धारा के हमारे संत कवि की दोनों साखियां और शब्द के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगली हमारी कवित्री आती है ललदियद। ललदियद जो कवित्री है हमारी, उनकी कविताएं हैं 9वीं की क्लास में वाक। वाक क्या है? जिस प्रकार हम करते हैं, जैसे तुलसीदास ने चौपाई लिखी है, रसखान ने सवैये लिखे हैं, उसी प्रकार हमारी कवित्री ने जो लिखी है कविताएं उनको वाक कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए वाक से ललदियद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। कवित्री ललदियद जो थी वो मूल रूप से कश्मीरी भाषा की कवित्री थी, कश्मीरी में लिखा है इन्होंने। इनका जन्म आज से लगभग जो है वो 700 साल पहले हुआ था, इसलिए इनकी जो है ना ज़्यादा आपको कुछ फोटो वोटो भी और उनके जन्म के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता इनका। तो 700 वर्ष पहले कश्मीरी जनता के अपने इन्होंने ऐसे विचार प्रकट किए थे कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, यानी कि कश्मीर की एक तरह से यूँ कह ले कि बहुत ही मानी हुई कवित्री थी ये। और इनके जन्म में प्रमाणिकता तो नहीं है, फिर भी इनका जन्म जो है सन 1320 ईस्वी में माना जाता है। पाम्पोर के सिमपुरा गांव में कहते हैं इनका जन्म हुआ था, और इनका देहांत 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ललदियद जो थे नाम इन्हें इससे नहीं जाना जाता, बल्कि कश्मीर में इनके बहुत से नाम हैं, लल्लेश्वरी, लता, ललियोगेश्वरी, ललरिका आदि नामों से भी इनको कश्मीर में जाना जाता। आम घरों में जैसे ब्याह शादियों में गीत गाते हैं लोग या भजन कीर्तन करते हैं, तब इनके पदों को, इनकी वाकों को गाया जाता है, तब इनको याद किया जाता है। इसी प्रकार मीरा की तरह है, यूं लगा लीजिए जैसे हमारे यहाँ या राजस्थान में मीरा के भजनों को लोग आमतौर पर गाते हैं, इसी प्रकार कश्मीर के लोग ललदियद की रचनाओं को गाते हैं। तो यहाँ पर हमारे इनके 3 वाक भक्ति से परिपूर्ण एक कविता है इनकी, जिसमें 3 पद्य है इनके, यहाँ पे 3 वाक है, कश्मीरी भाषा में लिखी गई थी ये, और भक्ति के क्षेत्र में इनको बहुत ही व्यापक स्थान मिला है। वाक जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की पहला जो वाक है वो तो ये है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो व्यर्थ है। और दूसरी वाक में जो है ये कहती है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बाह्य आडंबरों का विरोध करती है कि बाह्य आडंबर नहीं करने चाहिए। और तीसरी वाक में कहती है कि यदि परमात्मा को जानना है तो आपको सबसे पहले क्या है, जिद करनी पड़ेगी, अपने आप के अंदर झांकना पड़ेगा, और तभी आप परमात्मा को पा सकते हो। इस प्रकार इनकी 3 जो है वो वाक के पद्यांश हमारी 9th की किताब में लिए गए हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं इनके प्रश्नोत्तर। ललदियद किस भाषा की कवित्री थी? मूल रूप से किस भाषा की थी? वो कश्मीरी भाषा की थी। ललदियद की काव्य शैली क्या है? उनकी काव्य शैली का नाम ही क्या है? वाक है। ललदियद का अन्य नाम कौन सा रहा है? मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। इनको कई यहाँ पर लल्लेश्वरी, लाली को लाली नहीं है, ललारिफा भी है, लता भी है, लल्लेश्वरी भी है, तो उत्तर जो है वो लाली आएगा, यहाँ पे नहीं है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव में कौन सा अलंकार है? रस्सी रूपी कच्चे धागे, यानी कि जो अपने कर्म रूपी कच्चे धागे हैं उससे मैं जीवन रूपी नाव, तो पूर्ण रूप से रूपक अलंकार है, यहाँ पे बी आएगा। ये पहले पाठ में जो अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पा लेना चाहती है वो। रस्सी कच्चे धागे की से कवित्री का क्या आशय है? जो अपनी जो सांसें जो चल रही है, एक जगह जो महादेवी वर्मा ने भी कुछ इस प्रकार की कविताएं लिखी थी, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे, तो उसी प्रकार की ये कविता भी है इनकी। तो यहाँ पर वो सांसों को कच्चे धागे मानती है, तो यहाँ पर इसका आएगा सी हमारा। नाव किसे कहा गया है? नाव क्या है? यहाँ पर कवित्री किसको कहती है नाव? जीवन को, जो अपना जीवन है उसी को नाव कह रही है। कहती कि मैं सांस ले रही हूँ, मैं अपना जीवन जी रही हूँ, ये सारा मेरा परमात्मा को समर्पित है, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे को परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगली 7वां प्रश्न है हमारा, कवित्री किसके घर जाना चाहती है? कवित्री परमात्मा के घर जाना चाहती है, परमात्मा से मिलना चाहती है। समखा तभी होगा समभावी में समखा से क्या अभिप्राय है? समखा को मतलब है अपने आप को खाना, अपने आप को खाना मतलब अपने खुद को वश में करना। खाने से अभिप्राय है अपने अहंकार को नष्ट करना, तो मन को वश में करना आएगा, इसका ए उत्तर है। कवित्री ने बंद द्वार किसे कहा है? बंद द्वार क्या है? कहता है कि जो हमारी चेतना है वो थोड़ा सा सोचती है, वो सोचती है मैं परमात्मा को ऐसे पालूंगा, ऐसे कर लूंगा, अपनी एक योजना बना लेते हैं, उसी में बंध के रह जाते हैं। उसी चेतना की जो संकुचित जो भावना होती है उसी को वो जो है वो कवित्री बंद द्वार मानती है। सी आएगा। 10वां, माझी को दू क्या उतराई?
में माझी कौन है? माझी कौन होता है? जो नाव को चला के लेके जाता है उसको माझी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो माझी है कवित्री की नाव को ले जाने वाला, वो कवित्री के अनुसार परमात्मा है, डी आएगा। कवित्री ने उतराई किसे माना है? उतराई क्या होता है? जब हम कहीं से जाते हैं तो वहां से उतरेंगे नाव में से तो उतराई ली जाएगी और तभी हमें कोई नाव से छोड़ेगा। तो आपने रामायण में देखा होगा, जैसे केवट ने भगवान से कहा था कि मैं उतराई नहीं लूंगा, मैं आप मेरे द्वार आए मैंने उतार दिया, और मैं आपके द्वार जब आऊं तो आप मुझे उतारना, यही मेरी उतराई होगी। तो यहाँ पर उतराई जो है वो क्या मानती है कवित्री? कहती है सदकर्म जो है वो हमारी उतराई है। सुषमा सेतु कौन सा पुल है? सुषमा जो है हमारी एक नाड़ी होती है जिससे ज्ञान जो है वो संचयन करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो सुषमा नाड़ी रूपी पुल, अगर सुषमा नाड़ी जागृत होगी तो हम ज्ञान हमारा जागृत होगा, और ज्ञान जागृत होगा तो हम परमात्मा को पा लेंगे। तो सुषमा नाड़ी रूपी पुल ए आएगा इसका। कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कवित्री ने परमात्मा को क्या माना है? किस नाम से संबोधित किया है? कवित्री ने परमात्मा को शिव रूप में माना है। कवित्री ने ज्ञानी किसे माना है? ज्ञानी कौन है? सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाला ही ज्ञानी है, यानी कि परमात्मा को मन में झांक कर जो सहजता से देख लेगा, वास्तविक रूप से सही ज्ञानी वही होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं में कौन सा अलंकार है? खा खा कर, खा की आवृत्ति है, कुछ पाएगा में कौन सी अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार सी है इसका। जेब टटोली कोड़ी न पाई में जेब टटोलने का क्या अभिप्राय है? जेब टटोलने के एक सामान्य अर्थ में ले तो अपनी जेब टटोलना, लेकिन यहाँ सामान्य अर्थ नहीं है। जेब टटोलने से अभिप्राय ये है कि जिसमें हम कुछ संचय करते हैं। संचय किसमें करते हैं? अगर परमात्मा से संबंधित कोई बात आए तो आत्मा में हम संचय करते हैं। तो आत्मा रूपी जो आंखें होती है उसको जेब मानना है। आत्मलोचन किया, यानी कि आत्मा रूपी आंखों को यहाँ पर क्या है? जेब माना है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की का भाव क्या है? बंद द्वार, जब हम कोई दरवाजा खोलते, सांकल खोलते, तो यहाँ पर क्या है? जब हम ज्ञान होगा तो हमारा मुक्त जो हृदय है वो मुक्त हो जाएगा। तो मन मुक्त होने से अभिप्राय है, यानी कि मन में जो लगी अज्ञानता की सांकल है वो खुल जाएगी। खा खा कर पुछवाएबा नहीं का भाव क्या है? सुख कहता है खा खा कर तू अपना जीवन व्यतीत करेगा, सिर्फ खाना खाना ही तेरा उद्देश्य रहेगा, और इसी में तू अगर जीवन व्यतीत करेगा तो इससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और क्या हो जाएगा फिर? तू ऐसे ही इस दुनिया से चला जाएगा। तो सुख के उपभोग से परमात्मा नहीं मिलता, सिर्फ खाना ही इस दुनिया में आना नहीं है तेरे लिए, सुख का उपयोग करना ही सब कुछ नहीं। परमात्मा को पाने के लिए तुझे कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह में, सीधी राह कौन सी है? परमात्मा का श्रवण करना सीधी राह है, इससे कोई सीधी राह और हो ही नहीं सकती। कवित्री ने सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? सर्वत्र, जल और थल दोनों को। सर्वत्र का मतलब सिर्फ धरती नहीं है कवित्री के अनुसार, थल थल जो है वो सर्वत्र थल थल नहीं है, जल थल है, यहाँ पे बी आएगा ये। कवित्री ने सर्वत्र इसको माना है, जल थल सबको सर्वत्र मानती है वो। वाक कितनी पंक्तियों की रचना है? 4 पंक्तियों में वाक होती है, जैसे कि हमारी चौपाई की होती है 4 पंक्तियां, 16-16 मात्राओं की 4 पंक्तियां। इसी प्रकार वाक में भी जो ना 4 पंक्तियों से वाक बनती है, तो 4-4 है ये। इसका उत्तर हमारा रहेगा बी। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाक किसे कहते हैं? वाक से अभिप्राय है वाणी, वाणी से, तो उत्तर जो है इसका सी रहेगा। कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? कवित्री भव सागर पार करना चाहती है। कवित्री के अनुसार साहिब कौन है? साहिब किसे मानती है वो कवित्री? सबसे बड़ा साहिब परमात्मा को मानती है, वो कहती है परमात्मा ही साहिब है। कवित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है? यह शरीर जो है इसको वो क्या कहती है? कच्चा सकोरा, यानी कि नाशवान शरीर को एक कच्चे सकोरे की भांति मानती है। कहते हैं कि जैसे उस पर बूंद पड़ती है तो वो नष्ट हो जाता है, तो इसी प्रकार यह शरीर तो कच्चा सकोरा है, इसलिए इस पर ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब हमारा तीसरा जो है वो कवि वो है रसखान। रसखान जी के बारे में यदि हम बात करें, कविता पढ़ने से पहले रसखान जी ने सवैये हैं, इनके सवैया छंद में इनकी रचनाएं हैं, तो इस कारण इनकी रचनाएं सवैया है यहाँ पर जो लिया गया है। अब उनके सवैया की बात करने से पहले हम रसखान के बारे में बात कर ले। कृष्ण काव्य धारा के बहुत ही बड़े कवि है रसखान जी। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। राजवंश में संबंधित परिवार था जिसमें हुआ था, बहुत ही समृद्ध परिवार था, पठान परिवार में, मुस्लिम परिवार में, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम जो था वो ये ध्यान रखना सैयद इब्राहिम था, कई बार मूल नाम इनका पूछ लिया जाता है।
लेकिन ये जो ना बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट थे और श्री कृष्ण की भक्ति में लगे, मुसलमान होने के बाद भी, और ये श्री कृष्ण के भक्त थे, उनके भजन गाते थे, इस कारण लोग इनको रसखान कहने लगे। और इनका मूल नाम तो पीछे चला गया और इनका रसखान नाम ही प्रसिद्ध हो गया। और इस प्रकार इनकी भक्ति भावना को देखते हुए गोस्वामी विठलनाथ, जो सूरदास जी के समय की बात हम करते हैं, अष्टछाप के कवियों की बात करते हैं, तब विठलनाथ की बात आती है। उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था और ये ब्रजभूमि में ही रहे और वहाँ रहते हुए श्री कृष्ण की भक्ति उपासना करते, भजन गाते। और 1628 ईस्वी के आसपास इनका देहांत हो गया था। और इस प्रकार रीतिकालीन कवियों में इनका नाम आता है, भक्तिकालीन में नहीं आता है। ये चीज ध्यान देने की है। कृष्ण भक्त थे लेकिन ये भक्तिकालीन के बाद में हुए थे, इस कारण इनका नाम रीतिकालीन कवियों में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इनकी रचनाओं की बात करें, रसखान के द्वारा 2 रचनाएं इनकी मूल रचनाएं प्राप्त होती है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से भी इनकी रचनाएं कुछ है, लेकिन उसको कोई लोग प्रमाणिक मानते हैं, कोई अर्ध प्रमाणिक मानते हैं उसको। तो इस कारण जो है ना, इनकी सुजान रसखान और प्रेम वाटिका बहुत ही प्रसिद्ध संग्रह है इनके, इनको आप अच्छे से याद रखोगे। अब देखिए सवैये में क्या है इनका, इन्होंने कृष्ण भक्ति के ऊपर बल दिया सवैयों में और कृष्ण भक्ति के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हुए दिखाया है। जन्म के समय मनुष्य जन्म तो लूं, लेकिन कहता है कि ब्रजभूमि में लूं, ग्वालों के बीच जन्म लूं, पशु रूप में भी पैदा हूं तो नंद की गांवों के झुंड में बनूं, पत्थर भी हूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। इस प्रकार क्या कहता है कि ये श्री कृष्ण की उपासना करते हुए अपने आप को अलग अलग रूपों में देखते हैं। कहते कि मैं गोपियों की ग्वालों के साथ गायें चराने जाऊं, और अगर उन गायें चराने का मुझे सौभाग्य मिले तो तीनों लोगों का राज भी मिले तो भी त्याग दूं। 8 सिद्धियां और 9 दीदियां भी उन गायें चराने के पीछे छोटी है। इस प्रकार का जिक्र उन्होंने किया है। श्री कृष्ण के जो है वो अनुस्थिति में गोपियां और उनकी वेशभूषा में रहने की इच्छा करते हैं। कहते हैं कि सिर पर मोरपंख, गले में गुंजमाल और पीले वस्त्र पहनने वाले ग्वालों के बीच घूमने की इच्छा करती है गोपियां। कहते हैं कि उसी प्रकार मैं भी कुछ करना चाहता हूं, यानी कि इस प्रकार की भक्ति है इनकी रसखान जी की। चलिए देखें इनके जो सवैये हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसखान का मूल नाम क्या था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया आपको। क्या नाम था इनका? पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। जन्म से मुस्लिम थे लेकिन कर्म से जो है ये हिंदू बन गए थे। सैयद इब्राहिम इनका नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न है, रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे रसखान जी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आएगा। रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? रसखान ने ब्रज भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा की प्रधानता उनकी रचनाओं में। मानुष हो तो वही रसखानी, सवैये में कवि का किसके प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है? ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते कि ब्रज भूमि इतनी पवित्र है, अगर मनुष्य योनि का अगर मुझे जन्म मिले तो उसी भूमि में मिले। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहते हैं? कहता है कि अगर मुझे भगवान जीवात्मा रूप में ना दे, पत्थर रूप में डाले इस धरती पर, तो मुझे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बना दे। जो खग हो सो बसेरो, करो मिली कालिंदी, कुल कदम की डाल में अलंकार बताइए। दोस्तों जैसे कि दिख रहा कालिंदी कुल कदम की डाल, यहाँ पर जो है कालिंदी कुल कदम की डाल, वैसे वर्त्यानुप्रास है लेकिन अनुप्रास पूछा हुआ है तो सीधा ही अनुप्रास आएगा यहाँ पर ऑप्शन में। उसके बाद है कालिंदी किसका नाम है? कालिंदी का तो पता है आपको किसका नाम है, यमुना को कालिंदी कहा है। या लकटी अरिधरु कमरिया पर सवैये में कवि किस क्षेत्र की प्रशंसा कर रहा है? कवि का यह सवैया है, इसमें तो हमारे बहुत सारे सैकड़ों कवियों इस पर न्यौछावर होने की बात की है, ऐसा सवैया कवि का ये। तो यहाँ पर जो है वो ब्रज आएगा इसका उत्तर। अगला है हमारा, मोर पंखासिर ऊपर राखी, सवैये में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन किया गया है? मोर पंखा सिर के ऊपर किसके है? श्री कृष्ण जी के सिर के ऊपर है, तो श्री कृष्ण का अनुसरण किया गया। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी, गोपियां आपस में बात करती है कि या मुरली मुरलीधर की है, उनके होठों पर रखी हुई है, मैं इसको अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। जब श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले जाते हैं, उपालंब रूप में ये वर्णन है यहाँ पे। अगर अलंकार, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी, अधरान धरी, अधरा अधरा न धरी, यहाँ पर इनका 2 अर्थ है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा यमक अलंकार आता है, इसमें डी आएगा। उसके बाद है, गोपी कृष्ण की मुरली को किस कारण अपने होठों से नहीं लगाना चाहती? वो क्या कहती है, वो मुरली को क्या मानती है? वो उसको सोतन के रूप में मांगती, सोत या टा के कारण। गोपी किसकी माला गले में पहनना चाहती है? गुंज फूलों की माला, जो है ना गुंज की माला अपने गले में पहनना चाहती, क्योंकि श्री कृष्ण जी पहनते थे वैसी माला। काननी दे अंगूरी रहीबो में कृष्ण कवि ने
कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है? मुरली का प्रभाव चित्रित किया है यहाँ पर उन्होंने। गोपी क्या नहीं संभाल पा रही है? गोपी कृष्ण के मुख की मुस्कान नहीं संभाल पा रही है। जब श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं तो वो उस पर न्यौछावर जा रही है। गोपियों को किन की चिंता नहीं है? किसी की भी ब्रजवासियों की चिंता नहीं है कि भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी और लोग मुझे क्या कहेंगे, उनके कोई लेना देना नहीं है। अट्टा का क्या अभिप्राय है? अट्टा का मतलब अटारी, यानी कि ऊंचा भवन, उसको अटारी कहा गया है यहाँ पे। टेरी का क्या अर्थ है? टेरी का मतलब टेर लगाना। टेर लगाने से अभिप्राय होता है पुकारना, तो यहाँ पर पुकारना आएगा। पुरंदर कौन था? पुरंदर क्या किसे कहा गया है यहाँ पर? इंद्र को कहा गया है। जब इंद्र की भक्ति ना होने के कारण उसने ब्रजवासियों को डुबोने की बात की थी और जब फिर श्री कृष्ण ने गोवर्धन अपनी उंगली पर उठा लिया था, तो यहाँ पुरंदर कहा गया है इंद्र को। कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? कंबल के लिए कमरिया, कमर, कमरिया, कामरी, कंबलिया। कंबलिया नहीं है, कमरिया शब्द का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा में जो है वो उस में रह के कुछ इस प्रकार रहते, तो कमरिया है। उसके बाद है तड़ाग। क्या होता है तड़ाग? दोस्तों तड़ाग का मतलब तालाब होता, पर्यायवाची शब्दों में भी आपने किया होगा ये तो। उसके बाद है क्या होने पर कवि को का कोई वश नहीं चलता? पशु होने पर। अगर भगवान उसके कर्मों के अनुसार उसे पशु बनाएंगे तो कवि कहता है कि उस पर मेरा कोई वश नहीं चलेगा, तो यहाँ पर हमारा आएगा पशु उत्तर इसका। पशु होने पर कवि का कोई वश नहीं चलता। अगला देखिए, कलधौत के धाम में कलधौत क्या है? कलधौत है सोना, यानी कि जो चमकीली धातु यानी कि सोना जो है वो कलधौत है यहाँ पे। कालिंदी कुल कदम की डालन में क्या है? कौन सा अलंकार से कह पहले भी आ चुका है, अनुप्रास अलंकार है हमारा। उसके बाद रसखान ने किससे दीक्षा ली थी? गोस्वामी विठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली थी, ये भी पहले बात हो चुकी है हमारी। मंझारण शब्द का क्या अभिप्राय? मंझ, मांझ, मांझ मतलब बीच में, मंझारण मतलब बीच में ही, तो यहाँ पर इसका अर्थ आएगा बीच में, ये बी आ जाएगा हमारा इसका बीच में। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये था तीसरा पाठ हमारा रसखान जी के कुछ सवैये। अब आइए हम चौथा है हमारा काव्य खंड का। माखनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि थे, माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनकी कविता है कैदी और कोकिल। जब कवि कैद में है और उसमें कोयल बोलती है तब कवि को कैसा महसूस होता है, इसी प्रकार की कुछ रचना है। अब वहाँ पर वो अंदर बैठे बैठे कवि जो है, जिस प्रकार अंग्रेज यहाँ पर लोगों का शोषण कर रहे थे, किस प्रकार लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किस प्रकार क्रूरता का व्यवहार कर रहे थे, और अपना जो है उनके प्रयासों को, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको किस प्रकार दमन कर रहे थे, वह सारा हमारा कविता कैदी और कोकिल में है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जान लेते हैं। ये जो है ना राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि थे, स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया, और इनका जन्म जो था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। बावई गांव था जिसमें 1889 में इनका जन्म हुआ था, और इनका बचपन में आर्थिक अभाव में बीता, यानी कि इनका घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। संघर्ष किया इन्होंने, लेकिन केवल 16 वर्ष की अवस्था में ये भी शिक्षक बन गए थे, मुंशी प्रेमचंद की तरह हैं। और बाद में अध्यापन कार्य को छोड़कर इन्होंने लेखन कार्य जारी रखा और प्रभा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। ध्यान देना, एक दो पत्रिकाएं हैं इनके नाम से जिनका संपादन इन्होंने किया था। प्रभा पत्रिका थी, उसके बाद करमवीर पत्र था, और प्रताप पत्रिकाएं थी जिनका इन्होंने संपादन किया। करमवीर में राष्ट्रीय भावनाएं से भरी कविताएं छपती थी, और सन 1968 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। इस प्रकार इनका जीवन रहा। अब इनकी रचनाएं जो है वो काफ़ी फेमस है। हिम किरीटनी बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी। साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेलु नो गूंजे धरा, माता, युग चरण, मरण, ज्वार, बिजुली, काजर, आज रही आदि इनकी रचनाएं हैं, जिसमें हिम किरणनी, हिम तरंगिणी और साहित्य देवता, वेणु लो गूंजे धरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। उसके बाद देखिए एक इनकी कविता है, अगर आपको ध्यान हो तो, पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी पुष्प की अभिलाषा। और इनको इसी कारण, इन्हीं की राष्ट्रीय भावनाओं के कारण इनको भारतीय आत्मा के नाम से जाना गया। एक भारतीय आत्मा कहा गया इनको। ये प्रश्न कई बार आ जाता है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा? माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है। राष्ट्र के प्रति इनका समर्पण और इनकी त्याग की भावना को देखते हुए इनको ये नाम दिया गया। पुष्प की अभिलाषा इनकी कविता बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश ढाने, जिस पर जावे वीर अनेक। तो इस प्रकार इन्होंने लिखा। अब कविता कैदी और कोकिल क्या है, थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था आपको। इसमें क्या है, एक अंक की इस कविता में कवि
स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में बैठा है और कोयल बोल रही है, और वह कोयल उसको किस प्रकार अलग अलग करने के लिए, बातों के लिए वो कोयल उसको सोचने पे। अब देखिए कैदी और कोकिल में क्या है। कवि कहता है कि जब वो है जेल में बंद है और आधी रात को जब कोयल बोलती है तो उसको ऐसे लगता है कि कोयल कूक नहीं रही है पितु यह चीख रही है। यह भी जो लोगों को अंदर दिल में डाल दिया गया है उनके लिए यह भी असंतोष जाहिर कर रही है। इस प्रकार जो है मधुर गीत गाने की बजाय कवि को उसका स्वर भी चीखता हुआ और मुक्ति के लिए चीत्कार करता हुआ सा प्रतीत होता है। कुछ इस प्रकार का वर्णन है इसमें। अंग्रेजों ने तरह तरह के अत्याचार कर रखे हैं लोगों पे। जो स्वतंत्रता सैनी हैं उन्हें कैद में डालकर उन पर अनेक तरह के अत्याचारों के साथ साथ उनसे बलपूर्वक मजदूरी करवाई जाती है। मोटी मोटी हथकड़ी उनके हाथों में लगाई जाती है और अंधेरी कोठरियों में उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। काली टोपी काला कंबल वो ओढ़ने के लिए दिया जाता है। तो कवि का संसार बस 10 फुट की कोठरी में ही सीमित रह गया है और वह वहाँ तो रोना भी गुनाह है। जेल में बस कष्ट है और कुछ नहीं है। और गांधी जी के आह्वान पर देश की स्वतंत्रता के लिए किसी न किसी को पहल तो करनी पड़ेगी, कवि का ऐसा मानना है। तो कैदी और कोकिल कविता, ये कविता का नाम है हमारा कैदी और कोकिल, ये ध्यान देना। इस कविता के कवि का नाम क्या है? तो कवि तो हमने पढ़ ही लिया, माखनलाल चतुर्वेदी है। हिमकर निराश कर चला में हिमकर क्या है? हिमकर मतलब हिम मतलब होता है बर्फ, बर्फ क्या है? सफेद है, और जो सफेदी देने वाला यानी कि चंद्रमा, तो यहाँ पर सी आएगा। कवि की काली माँ मई सखी कौन सी है? काली माँ मई रात, यानी कि कवि जेल में है, चारों ओर काला ही काला है। रात को जब कोयल बोलती है तो काली माँ मई से कोयल भी काली होती है, तो इसलिए कोयल को अपनी सखी माना है। कवि ने कोयल के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? कवि ने यहाँ पर जो ना मृदुल वैभव की रखवारी सी करता है, मृदुल वैभव की रखवारी करने वाली सी कोयल भी आज चीखती हुई प्रतीत होती है, तो मृदुल वैभव की रखवारी सी कहा है। कवि ने दावानल की ज्वालाएं किसे कहा है? दावानल क्या होता है? जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं, और जब वो ऊंची ऊंची उठती है तो उनको दावानल की ज्वालाएं कहते हैं। तो प्रतंत्रता जो है यानी कि गुलामी है, उसको कवि मानता है कि वो दावानल की आग से भी बड़ी आग है। वेदना बोझ वाली सी में अलंकार, सा से सी भांति सम के समान सदृश्य जैसा जो, जब ये कोई भी योजक शब्द आ जाते हैं तो हमारा उपमा अलंकार होता है। तो वेदना बोझ वाली सी आ गया यहाँ पे, तो उपमा अलंकार है। दावानल कौन सी आग होती है? ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जंगल की आग को दावानल कहते हैं। और बड़वानल जो होती है वो समुद्र में लगी आग होती है। उसके बाद कवि ने कौन से गहने पहने हुए हैं? कवि का तो एक ही गहना है, जेल में है तो हथकड़ी पहने हुए हैं। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज की भांति बो रही क्यों? में अलंकार बताइए। कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करते कहता है कि जब सारे चारों ओर चुपचाप है, मधुर विद्रोह बीज भांति के बो रही क्यों हो? तू ये मधुरतों के साथ जो विद्रोह है रूपी बीजों को क्यों बो रही हो? तो ये उसके स्वर को ही विद्रोह का बीज के रूप में चित्रित कर दिया, तो रूपक अलंकार है हमारा यहाँ भी। उसके बाद अगला है हमारा 10वां। कवि को पहरेदार की आवाज किस जैसी भयंकर प्रतीत होती है? जब पहरेदार देखता है भाई सारे कैदी अंदर है तो उसको वह आवाज नागिन जैसी प्रतीत होती है, जैसे नागिन पुकार रही हो। कवि ने विदेशी सामान को काला क्या कहा है? विदेशी सामान को कहता है कि संकट, काला संकट सागर है वो, संकट सागर काला संकट सागर का है। कवि का जेल रूपी संसार कितने फुट का है? 10 फुट का है, यानी कि 10 फुट की कोठरी है जिसमें उसका सारा संसार सिमट गया है। कवि का हृदय क्या कर रहा है? कवि का हृदय युद्ध यानी कि स्वतंत्रता का रणभेरी बजा रहा है। कवि ने मोहन किसे कहा है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी मोहन। कवि आजादी के लिए किसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहता है? वो गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना चाहता है कि किस प्रकार हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। कवि ने विदेशी शासन की तुलना किसे की है? अंधकार से, तम से विदेशी शासन की यानी कि अंधकार से तुलना की है। कवि किसके काले घेरे में बंद है? कवि दीवारों के, जेल की दीवारों के काले घेरे में बंद है। अंगुलियों से किस पर गान लिखे हैं? अंगुलियों में मिट्टी पर गान लिखे, अंगुलियों से मिट्टी पर गान लिखे हैं, यानी कि मिट्टी पर लिखे हैं। कोयल की कूक में कवि को किसका बीज बोआ हुआ सा लगता है? कोयल जब कूकती है तो कवि को ऐसे लग रहा है कि विद्रोह का बीज है जो कोयल अपनी कूक के सहारे बो रही है। कवि के लिए गुनाह क्या है? कवि कहता है कि रोना भी गुनाह है। यदि हम रोएंगे तो हमारी कमी अंग्रेजों को पता चलेगी, और यदि हम पस्त हो जाएंगे तो उनके हौसले जो ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए वो रोना गुनाह मानता है कवि। तो इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय काव्य धारा की ये कविता थी कैदी और कोकिल, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने यहाँ लिए। अब अगला कवि आता है हमारा 5वीं कविता हमारी सुमित्रानंदन पंत की, और कविता का नाम है ग्रामश्री।
पंथ के बारे में, प्रसाद पंथ निराला और महादेवी छायावाद के चार स्तंभों में से एक है। पंथ का यदि बात करें तो छायावादी काव्य धारा में सुमित्रानंद पंत जो है भावों के कोमल कवि, सुकोमल कवि, सुकुमार कवि, इस प्रकार की संज्ञाएं भी दी गई है इनको। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कोसानी गांव में हुआ था, 1900 को। इनका जो है ना बचपन इनका अल्मोड़ा में बीता था और इस प्रकार इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। गांधी जी से के प्रभावित थे। उसके बाद फिर इन पर प्रयोगवाद का भी प्रभाव पड़ा, प्रगतिवाद का भी रहा। इस प्रकार ये अलग अलग इनकी जो थी विचारधाराएं, ये मैंने आपको लिटरेचर में करवाया है और नहीं करवाया तो आगे करवा दूंगी। और इनकी मृत्यु जो थी 28 दिसंबर 1977 को हो गई थी। इनकी काव्य भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये छायावादी कवियों में से एक माने जाते हैं। और छायावादी कवि यानी कि जो कल्पना के आधार पर जड़ को चेतन बना देते हैं, उनमें इनका बहुत बड़ा नाम है। वीणा ग्रंथि पल्लव जो है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया काव्य पढ़ाते समय। पल्लव जो आधुनिक काव्य धारा का मैनिफेस्टो कहा जाता है। गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, श्रवण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चितंबरा, लोकायतन, इन पर इनको पुरस्कार भी मिले हैं। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से 1961 में सम्मानित किया गया था। कला और बूढ़ा चांद साहित्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चितंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी साहित्य के पहले कवि थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चितंबरा पर। और इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार बहुत सारे सम्मान है जो इनके नाम है। और इस प्रकार ग्रामश्री कविता है इनकी यहाँ पे सुमित्रानंद पंत के द्वारा चौथे दशक में लिखी गई यह कविता है। और यह प्रकृति का सुंदर वर्णन है और गांवों में प्रकृति किस प्रकार है, फसलें लहलहाती हुई किस प्रकार प्रतीत होती है, फूलों से लदी हुई डालियां कैसे लगती है और कवि पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। गांव की धरती और गांव की जो ना वो गेहूं की बालियां, अरहर की जो ना टहनियाँ, ये सारी उनको किस प्रकार प्रतीत होती है, इसी के बारे में इन्होंने इस कविता में लिखा है। तो देखिए हमारा इस कविता के ग्रामश्री के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं हम। ग्रामश्री किसके द्वारा रचित कविता है? सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित है। हरी भरी फसलें की शोभा कैसी है? मखमली है। हरी भरी फसलों को मखमली मानता हमारा कवि। सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती है? चांदी की जाली के समान लगती है। सोने की जाली नहीं, चांदी की जाली के समान मानना है उन्होंने। कहता है कि जिस प्रकार चांदी की जाली में से झरझर कर चांदनी आती है, सुबह सुबह की सूर्य की किरणें ऐसे लगती है। फसलों के गहरे हरे रंग के कारण धरती का रंग कैसा हो गया है? श्यामल हो गया है, यानी कि श्याम रंग की धरती हो गई है गहरा हरा रंग के कारण। चांदी का सा उजली जाली में कौन सा अलंकार है? सा से सी मैंने पहले भी बताया है, जब ये आ जाते हैं तो हमारा अलंकार उपमा होता है। अरहर और सनई की बालियां किस तरह की होती है? वो थोड़ी सी उंगली के आकार की जितनी होती है और वो बजती भी है, जिनको किंकणियां भी कहा हमारे लेखक ने, यानी कि किंकणी मतलब जो हमारी कमर पे जो बांधी जाती तगड़ी, तो वो सुनहरी रंग की होती है। बी आएगा इसका। नीली नीली कलियां किस पौधे की होती है? अलसी की नीली नीली कलियां होती, नीले फूल आते हैं अलसी के पौधे में। कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। वसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? पीपल के पत्ते झड़ जाते हैं वसंत ऋतु का जब आगमन होता है। तो आम के पेड़ों की शाखाओं का, यानी कि पीपल के पत्ते जो होते हैं वो पतझड़ के बाद झड़ते हैं या बसंत आनी शुरू होती है तब। आम के पेड़ों की शाखाओं का बोर किस रंग का होता है? आम के जो बुर आता है वो सोना चांदी यानी कि सुनहरे रंग का होता है और सफेद रंग का होता है, तो सोना चांदी रंग का होता है वो। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मीठे और पीले और मीठे हो गए हैं, क्या हो गए हैं? पीले और मीठे हो गए हैं अमरूद। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 12वां, खेतों में सुगंध महकाने लगी है, क्या महकाती है? धनिया। धनिये से सुगंध की महक उठने लगी। टमाटरों का रंग कैसा होता है? जब टमाटर पक जाते हैं तो उनका रंग लाल हो जाता है। कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी का किनारा है। नदी की लहरों से रेत पर निशान बन गए हैं, किसके? जब लहरें ऐसे ऐसे एक लहर दूसरी लहर बर्बाद में मिट्टी बच जाती है तो उन निशानों को कवि सांपों जैसे मानता। आपने भी देखा होगा, तो ऐसे ही लगते जैसे सांप की जो है वो जहाँ से जाने की जो लाइन पड़ी हुई हो। नदी तट की रेत पर किसकी खेती होती है? जो बलुआ होती है उस पर तरबूज की खरबूजे की खेती होती है, तो यहाँ पर खरबूजे की खेती का जिक्र किया उन्होंने। नदी के तट पर कौन सोया हुआ है? मगरोठी, यहाँ पर आएगा मगरोठी सोया हुआ है, यानी कि खरबूजा। उसके बाद हंसमुख हरियाली किस धूप में सुख से अलसाई सो रही है? सर्दी की धूप में। हंसमुख हरियाली मानवीकरण कर दिया है हरियाली का यहाँ पे, और पंत ने बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है यहाँ पे, तो सर्दी की धूप आएगा यहाँ पे, सी है इसका।
उसके बाद सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? शरद ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन होने वाला हो रहा होता है। गांव की हरियाली किस बहुमूल्य रत्न के समान लग गई है? पन्ना, यानी कि हरा रंग का रत्न जो होता पन्ना होता है। कवि ने कविता में किस शब्दावली का प्रयोग किया है? तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया। कविता में किस रस का प्रयोग हुआ है? शांत रस का प्रयोग हुआ। जब प्रकृति का मनोरम चित्रण होता है तो शांत रस होता है। वसंत के आगमन पर कौन सा पक्षी मस्ती से भर उठता है? कोयल मस्ती से भर उठती है और वो गाने लग जाती है। उसके बाद है कवि ने गांव को किस डिब्बे सा खुला बताया है? मरकत के डब्बे सा खुला बताया है कवि ने गांव को। गांव का आकाश किसके समान आच्छादित है? नीलम के समान, नीले रंग का, यानी कि नीलम जो हमारा नीलम वो होता है हमारा पत्थर, उसके समान नीलम जो है वो उसके माना है। अगला देखिए हमारा, तो दोस्तों इस प्रकार थे हमारे पंत की कविता के कुछ प्रश्नोत्तर। अब बात आती है हमारे अगले कवि की, और अगले कवि का नाम छठा जो काव्य है हमारा केदारनाथ अग्रवाल जी का है। केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में बहुत ही चर्चित कवियों में, आधुनिक कवियों में इनका नाम है। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था। 1911 में कई कवियों का, लेखकों का जन्म हुआ है। बांदा जिले के कामासीन गांव में हुआ था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में से अपनी शिक्षा दीक्षा अर्जित की और वकालत की इन्होंने, लेकिन बाद में वकालत छोड़ दी और काव्य साधना में लग गए। हिंदी के प्रगतिशील आंदोलन के साथ ये जुड़े रहे और इनका काव्य में यथार्थ का वर्णन है। वर्गहीन समाज के समर्थक रहे ये, और 2000 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, इंपॉर्टेंट है ये। पंख और पतवार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो इनकी यहाँ पर जो कविता है उसका नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। कविता का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। और इस कविता में क्या है, कवि अपनी यात्रा, चंद्र गहना की यात्रा करके वापिस आता है। जब अपने हरे भरे खेतों को देखता है, तालाबों को देखता है, खलिहानों को देखता है, तो मन उसे निकलने का नहीं करता और उसी में रम जाता है और वहीं पे सारी चीज को अनुभव करता है। पगडंडियों पर चलता है और सारी चीजें जो है ना, फूल, पत्ते, अलसी, पौधे सारे उसको सजे संवरे से दिखाई देते हैं। उसी के बारे में हमारी ये कविता है। तो चंद्र गहना से लौटती बेर किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे पहले तो केदारनाथ अग्रवाल है हमारा, ये कविता का नाम ध्यान कर लेना, चंद्र गहना से लौटती बेर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कवि का प्रेम किसके लिए व्यक्त हुआ है? कवि का प्रेम किसके लिए व्यक्त है? प्रकृति के लिए। कवि ने किसकी एकता को व्यक्त किया है? प्रकृति और संस्कृति की एकता को व्यक्त किया। कहता है कि ये प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कवि क्या कर लौटा था? चंद्र गहना से लौटा था कवि। चंद्र गहना एक जगह है जहां से वो वापिस आ रहा था। राठी नाचना किसका कितना बड़ा था? बित्ते के बराबर, यानी कि 1 बिलांत के बराबर था। बित्ता मतलब एक जो अपने हाथ से आप छोटी उंगली से और अंगूठे तक का जो होता है उसको बीता बोलते हैं। चने के पौधे ने किस पगडंडी को बांधा हुआ था? गुलाबी पगड़ी को, सॉरी, किस पगड़ी को? गुलाबी। चने के जो फूल, आपने कभी पौधा देखा होगा तो उस पर गुलाबी रंग के फूल आते हैं, तो उन फूलों को ही पगड़ी माना है कवि ने। दुबली पतली आलसी, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया, जहाँ मानवीकरण कर दिया जाता है जड़ पर चेतन का आरोप। दुबली पतली अलसी स्वभाव की कैसी है? हठीली है वो। दुबली पतली अलसी जो है वो दुबली पतली है, लेकिन उसका स्वभाव हठीला माना है यहाँ पे। अलसी पर किस रंग के फूल लगे हुए हैं? अलसी पर नीले रंग के फूल लगते हैं। छूने वाले को अलसी किसका दान देना चाहती है? हृदय का दान देना चाहती है। अलसी को एक नायिका के रूप में चित्रित किया कवि ने यहाँ पे। किसने हाथ पीले कर लिए हैं? सरसों ने हाथ पीले कर लिए, यानी कि सरसों के पीले फूल आए तो उसको एक नायिका के रूप में कहता है कि सरसों ने हाथ पीले कर लिए। फाल्गुन मास क्या गाता है? फाल्गुन मास फाग के गीत गाता है। जो होली के गीत होते हैं उनको फाग कहा गया है। पोखर के तल में किस रंग की घास उगी हुई है? भूरे रंग की घास होती है जो तालाब के निचले भाग में। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा क्या कर रहा है? वह डूबते हुए सूर्य को चांदी का बड़ा सा गोल खंबा मांगा है। जैसे सूर्य डूबता है तो उसका प्रतिबिंब तालाब में दिख रहा है और वह जो है वो डूबता हुआ सूर्य चांदी का बड़ा गोल खंबा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला हमारा, चुपचाप पानी कौन पी रहा है? चुपचाप पानी पत्थर पी रहे हैं जो किसी को उसके अनुभव भी नहीं हो रहा है। ध्यान मगन बगुला नींद कब त्यागता है? मछली जब देखती है तब वह अपना ध्यान त्याग देता है। बांझ भूमि पर किसके पेड़ उगे हुए हैं?
रीवा के पेड़ बांझ भूमि पर उगे हुए हैं, यानी कि जो बंजर भूमि है उस पर। कवि किसकी प्रेम कहानी सुनना चाहता है? कवि सारस की प्रेम कहानी सुनना चाहता है, जो तालाब किनारे खड़ा होकर अपनी प्रेम गाथा गा रहा है। मछली का भक्षण करने वाली चिड़िया का माथा कैसा है? उसका माथा काले रंग का है। आपने देखा होगा जो सारस है वो वैसे तो धोले रंग का होता है और उसका माथा काले रंग का होता है। चिड़िया कैसी है? चिड़िया बहुत ही चतुर है, चतुराई से मछली को पकड़ लेती है। किस स्थान की अनगढ़ पहाड़ियों में प्राकृतिक सुंदरता नहीं है? चित्रकूट में प्रकृति, यानी कि वहां पत्थर है इसलिए नहीं है। एक चांदी का बड़ा खोलखंबा में अलंकार बताइए। एक चांदी का बड़ा सा आने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया, तो उपमा अलंकार है इसमें। कवि ने कविता में किस गुण का प्रयोग किया है? यहाँ पर प्रसाद गुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं हिंदी में, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। जब सामान्य बातों का उल्लेख होता है, प्रकृति का वर्णन, तो प्रसाद गुण आता है। जब प्यार प्रेम की बातें होती है या समर्पण का भाव होता है तो माधुर्य आता है। जोश और ओज की बात होती है तो ओज गुण आता है। कवि ने कविता में छंद कौन सा है? इसमें मुक्तक छंद की रचना है, ये कोई छंद का बंधन नहीं है इसलिए मुक्तक छंद की रचना है। देह की पतली कमर की है लचीली में अलंकार बताइए। देह की पतली, यहाँ पर जो है किसका अलसी का जिक्र किया है? उस पर एक नायिका के जो है भावों को आरोपित कर दिया है, तो इसलिए जब जड़ पर चेतन का आरोप कर दिया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति का कैसा आंचल हिल रहा है? अनुराग भरा आंचल। जब वसंत आता है तो चारों ओर अनुराग भरा आंचल कहता है कि हिल रहा है। तो इस प्रकार ये हमारे कवि थे छठे कवि। उसके बाद अगली कविता है हमारी 7वें कवि चंद्रकांत देवताले, जिनका कवि परिचय थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। यदि चंद्रकांत देवताले की बात करें तो ये प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं और इनका जन्म 1936 ईस्वी में जोलखेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक जीवन इनका इंदौर में बीता और हिंदी विषय में इन्होंने पीएचडी की और इनको सागर विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की और इस प्रकार इनका जीवन हिंदी साहित्य को समर्पित रहा। शास्त्रोत्तरी कविता जो हिंदी कविता है उनमें इनका विशिष्ट योगदान है। इनकी रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून दे, लकड़ बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी और उजाड़ में संग्रहालय आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनका जो है वो इनको मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान भी मिला है। इन्हीं रचनाओं के कारण माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार भी मिला है इन्हें और हिंदी भाषा में इनका एक विशेष स्थान है। अब इनकी प्रस्तुत कविता है यमराज की दिशा। अगर हम इस कविता की बात करें तो आपको थोड़ी सी ये बात समझ में आ जाएगी। कवि क्या कहता है कि पुरानी जो बातें हैं हमारी वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आधुनिक चीज़ इसको नहीं मानती। लेकिन कई बार अपने बड़े बुजुर्गों को खुश करने के लिए भी उन चीज़ों को हमें हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मेरी माता जो है वो दक्षिण को यमराज की दिशा मानती है, लेकिन फिर भी कवि क्या कहता है कि उस चीज़ को मानता नहीं है, कवि उसमें विश्वास नहीं करता, फिर भी अपनी माँ को खुश करने के लिए कह देता ठीक है। लेकिन फिर आधुनिक जीवन शैली का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आजकल तो जो है इतना भागदौड़ की जिंदगी हो गई है कि यमराज की कोई विशेष दिशा ही नहीं है, हर जगह यमराज की दिशा है, यानी कि मृत्यु तो चारों तरफ मुंह बाए खड़ी है। तो इस प्रकार उनका ये कविता है यमराज की दिशा। देखिए इसके प्रश्नोत्तर। यमराज की दिशा कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो चंद्रकांत देवताले। उसके बाद है क्या कवि की माँ की मुलाकात ईश्वर से कभी हुई थी? अभी कहना मुश्किल है, ये तो कवि कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता हुई थी क्या नहीं, मैं तो इस बारे में स्पष्ट नहीं बता सकता, तो इसलिए कहना मुश्किल है। माँ दुख बर्दाश्त करने के रास्ते किसकी सलाह से खोजती थी? वो ईश्वर से खोजती थी। वो कहती थी कि ईश्वर मुझे सलाह देता है और वही मुझे दुख बर्दाश्त करने के रास्ते सुझा देता है। माँ ने किस दिशा में पैर करके न सोने के लिए कहा था? माँ कहती है कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोने चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा तो यमराज की दिशा होती है, यानी कि मृत्यु के बाद दक्षिण की तरफ पैर किए जाते हैं। दक्षिण दिशा किसकी दिशा मानी जाती है? दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। किसे क्रुद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है? कवि की माँ कहती थी कि यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए हमें बच के रहना चाहिए और ये दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोने चाहिए। यमराज का घर किस दिशा में है? कविता के अनुसार यमराज का घर दक्षिण दिशा में बहुत दूर है। कभी कभी भी किस दिशा में पैर करके नहीं सोया?
कवि कहता है कि मैंने चाहे मेरी माँ को खुश करने के लिए ऐसा किया हो, मैं दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी भी पैर करके नहीं सोया। दक्षिण की तरफ यात्रा करते हुए कवि को हमेशा किसकी याद आई? जब भी कवि दक्षिण की तरफ गया, बहुत यात्रा की कवि ने, दक्षिण की यात्रा सबसे ज्यादा की, और जब भी कवि ने उधर की यात्रा की तो उसने अपनी माँ की याद आई। आज जिधर भी पांव करके सो, उधर ही कौन सी दिशा है? उधर ही दक्षिण दिशा है, क्योंकि आज नहीं पता कि यमराज कहाँ खड़ा हुआ है। सभी दिशाओं में यमराज कहाँ विराजते हैं? आलीशान महल में विराजते हैं, हर जगह विराजते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है यमराज आलीशान महल में विराजते हैं, क्योंकि मौत का साजो सामान सबसे ज्यादा, कहता है कवि के अनुसार, वही लोग इकट्ठा करते हैं। यमराज की आंखें हैं, दहकती हुई अंगारे हैं यमराज की आंखें। यमराज की कौन सी दिशा अब नहीं रही जो खालिस्तान जानती हो, यानी कि माँ जानती हो? या माँ तो क्या जानती थी, सिर्फ दक्षिण जानती थी, लेकिन कवि कहता है अब तो सारी दिशाएं ही यमराज की हो गई है। माँ अपने कष्टों के विषय में किसे बताती है? ईश्वर को बताती है, और ईश्वर उन्हें रास्ता दिखाते हैं। जिंदगी जीने और दुख सहने के रास्ते में ढूंढ लेती थी। कौन? माँ ढूंढ लेती थी, चाहे परमात्मा के सानिध्य से ढूंढती थी वो। बचपन में कवि अपनी माँ से किस प्रकार के घर का पता पूछता था? जब वो कहती थी माँ कि उधर ना सो, तो कवि कहता था कि कहाँ है, उसका पता मुझे बता, मैं उसका घर देख के आऊंगा। कवि ने कविता में किस गुण का प्रयोग किया है? प्रसाद गुण का। जब मैंने पहले भी बताया सामान्य बातें होती है तो प्रसाद गुण आता है। कवि ने कविता में किस छंद का प्रयोग किया है? तुकांत, यानी कि कोई तुक नहीं है, तुक्का नहीं लिया इन्होंने, तुकांत छंद का प्रयोग किया है। जैसी भी जो भी लाइनें थी उनको ऐसे ही बिना तुकबंदियों के ही उन्होंने रख दिया है। वही दक्षिण दिशा हो जाती है में अलंकार, बताइए अनुप्रास अलंकार है दक्षिण दिशा दै दै में। संसार में चारों ओर क्या व्याप्त है? चारों ओर हिंसा है, यानी कि एक दूसरे को मारने की बात करते हैं लोग, भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, तो इसलिए चारों ओर हिंसा व्याप्त है, उसका जिक्र कवि ने इस अपनी रचना में किया है। तो उसके बाद अगला हमारा कवि आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अंतिम और 8वां कवि है। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यदि जिक्र करें तो इनका जन्म 1927 में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा अर्जित की, आकाशवाणी में कार्यरत रहे। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें दिनमान और बाल पत्रिका पराग जो है वो महत्वपूर्ण रही है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही, दिनमान पत्र और बाल पत्रिका पराग का इन्होंने संपादन किया है, और 1983 में इनका निधन हो गया था। अब यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको अच्छे से याद करनी, क्योंकि कई बार पेपरों में इनकी रचनाएं पूछ ली जाती है। काठ की घंटियां, एक सुनी नाव, बांस का पुल, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग। इन्हें दिनमान में चर्चे और चरखे के लिए प्रसिद्ध मिली। चर्चे और चरखे, दिनमान पत्रिका जो थी उसमें चर्चे और चरखे नाम से ये अपनी जो है वो एक लेख देते थे, उससे इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली, और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार इनका जीवन जो है वो हिंदी साहित्य को समर्पित रहा। अब यहाँ पर जो कविता है मेघ आए, यहाँ पर बादल वर्षा ऋतु का वर्णन है, ये भी एक मानवीकरण रूप में है। एक बरात के रूप में एक लड़की का विवाह होता तो किस प्रकार बरात आती है सज धज के, और लड़की जो ना अपने दूल्हे को देखने के लिए किस प्रकार दरवाजे की ओट में खड़ी होकर देखती है, और फिर जो ना दूल्हा क्या चाहता है और लड़की का मन कैसे करता है, और उसको सारा गांव एक जो ना बटेऊ की तरह, यानी कि पाहुने की तरह देखता है। इसी प्रकार जो है ना वर्षा ऋतु का वर्णन है इस कविता में। मेघ आए कविता किसके द्वारा रचित है? अब ये तो कविता का नाम ही है, मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेघ आए बंठन के, यानी कि मेघ को जो है यहाँ पर एक दूल्हे के रूप में चित्रित किया है, तो वो बंठन के आया है। उसके बाद हवा कैसी चली? हवा नाचती हुई सी प्रतीत चली, जैसे गांव की औरतें नाचती गाती आती हो बारात के समय, इस प्रकार हवा जो है वो नाचती हुई चली। दरवाजे और खिड़कियां किसके खुलने लगे? गली गली के दरवाजे और खिड़कियां, जैसे नया दूल्हा आता है ना तो गली गली में लोग दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं, तो इसी प्रकार वर्षा ऋतु हुई, हवा चली, दरवाजे खिड़की ऐसे खुले जैसे लोगों ने दरवाजे खिड़की खोल के दूल्हे को देखना चाहा हो। गाँव में पाहुन कहाँ से आए हैं? नगर से आए हैं, यानी कि गाँव में आया है बटेऊ और नगर से आया है वो। गर्दन उचकाए कौन देख रहा है? गर्दन उचका उचका कर पेड़ हिलते हिलते ऐसे लग रहे हैं जैसे गर्दन उचका उचका कर उस दूल्हे को देख रहे हैं। घाघरा उठाकर कौन भागी? धूल जो है वो घाघरा उठाकर भागी, यानी कि धूल को उन औरतों के रूप में चित्रित किया है जो दूल्हे को देखने के लिए अपना घाघरा उठाकर भागकर उसको देख के आना चाहती है। पाहुनों को कौन देख ठिठका? पाहुना जब जा रहा था तो उसको नदी देख कर ठिठकी, यानी कि कुछ औरतें ऐसी होती है जो उसको बड़े अच्छे से देखती है चलते चलते, तो यहाँ पर नदी जो है बहती
हुई जो बड़ी जल्दी जल्दी रहती है अपने काम में, लेकिन फिर भी वो रुक के देखती है, तो नदी उन औरतों का प्रतीक रूप में है यहाँ पे। बरस बाद सुधी लीनी किसने कहा है? पीपल ने कहा कि बरस बाद सुधी लीनी। पीपल जो है वो गांव के किनारे खड़ा हुआ एक बड़ा बुजुर्ग है जो यूं कह रहा कि एक बरस बाद आई, यानी कि वर्षा ऋतु एक बरस बाद आती है। किसकी ओट से लता कुलाई? किवाड़ की ओट में। लता जो है वो नायिका है यहाँ पर, तो किवाड़ की ओट में वो व्याकुल हो गई। मिलन के अवसर पर क्या ठरकते थे? मिलन के अवसर पर आंसू ठरकते थे भाई, इतने दिन में आया, यानी कि बूंद पड़ने लगी तो ऐसे लगा कि वो नायक नायिका के मिलने पर वो आंसू उनके टपकने लगे। हर्षाया ताल क्या भर कर लाया? ताल जो था वो यहाँ पर उसके एक साड़े के रूप में यहाँ पर वर्णन किया है, तो प्रांत भर के लाया, यानी कि तालाब भरा हुआ पानी का एक प्रांत रूप में चित्रित किया यहाँ पे। चारों ओर आकाश में क्या छा गया? चारों ओर आकाश में बादल छा गए, मेघ। नदी ने अपने मुख पर क्या सरका लिया? नदी ने अपने मुख पर घूंघट सरका लिया, यानी कि पूर्ण रूप से नदी भर गई। परिवार के सदस्य प्रांत में पानी भर के क्यों लाते हैं? परिवार के सदस्य जब दूल्हा नया बटे हुआ आता घर में तो उसके चरण धोने का विधान है, उसको भगवान के रूप में मानते हैं और चरण धोते हैं। मेघ कहाँ पहुंच गए? मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए, जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। उसको एक अटारी के ऊंचे भवन के रूप में चित्रित किया, तो क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए जहां मिलन का उनका समय था। बिजली की तुलना किससे की गई है? नायिका को बिजली के रूप में चित्रित किया गया है। जिस प्रकार बिजली चमकती है ऐसे लगता है कि जैसे नायिका चमचमाती हुई आई है। क्षितिज अटारी में अलंकार बताइए। क्षितिज रूपी अटारी यानी कि बहुत ऊंचा स्थान जहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो रूपक अलंकार है। अभेद आरोपण कर दिया है अटारी का और क्षितिज का, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसके बाद है अगला हमारा धूल भागी घाघरा उठाए में अलंकार बताइए। धूल भागी आपने देखा होगा, धूल का मानवीकरण कर दिया है यहाँ पे, तो मानवीकरण अलंकार है। भावों को स्वाभाविकता प्रदान करने के लिए कवि ने किन शब्दों का प्रयोग किया है? देशज शब्दों का प्रयोग किया। घाघरा आदि इस प्रकार के शब्द है वो देशज शब्द है। तो इस प्रकार ये हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का की कविता थी मेघ आए। तो अब देखिए हमारी अंतिम कविता है 9वीं कविता राजेश जोशी की। इस कविता में राजेश जोशी जी ने इससे पहले कि हम कविता करें, पहले राजेश जोशी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी ने यहाँ पर उस समय का वर्णन किया है जब छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है, काम पर जाना पड़ता है। इस प्रकार की कविताएं आधुनिक काव्य धारा के कवि होने के कारण उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं इस प्रकार की। इनका जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो वहीं पे हुई। और उसके बाद इन्होंने हिंदी लेखन का कार्य किया और आधुनिक प्रणाली पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इनके टिप्पणियाँ करी है, नाटक लिखे हैं इन्होंने और कुछ छोटी छोटी फिल्में और पटकथाएं आदि भी लिखी है इन्होंने। तो प्रस्तुत कविता जो है ना, पतलून पहिना बादल, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत कविता है यहाँ कवि छोटे बच्चों की मजदूरी के बारे में है। तो देखिए क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता किस कवि के द्वारा लिखित है? तो राजेश जोशी द्वारा लिखित है। राजेश जोशी। कवि को बच्चों से क्या छिन जाने की पीड़ा है? बचपन छिन गया है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो कवि इस बात को बड़ी लेकर दुखी है। कविता में सामाजिक आर्थिक विडंबना के शिकार कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। और सुबह सुबह सड़क किससे ढकी हुई है? कोहरे से ढकी हुई है। इतनी ठंड है और फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको देखकर कवि बहुत आहत है। सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम करने के लिए जा रहे हैं, जो गरीब मजदूर बच्चे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को मानता है डरावना। कवि अपने आप में कहता है कि ये पंक्ति बहुत डरावनी है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। सारी रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? दीमक ने खा लिया है। दीमक जो है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है यहाँ पे, उसने किताबों को खा लिया। सारी गेंदें कहाँ गिर गई है? अंतरिक्ष में चली गई है, यानी कि ऐसी जगह गिर गई है जहाँ से उनको ढूंढ के लाना भी मुश्किल है। काले पहाड़ के नीचे क्या दब गए हैं? खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, यानी कि बच्चे मजदूरी करते हैं और उनके जीवन के सामने मुसीबत रूपी काला पहाड़ है जिसके नीचे उनके खिलौने दब गए हैं। मदरसों की इमारतें, मदरसे मतलब स्कूल, किससे ढह गई है? भूकंप से ढह गई है, यानी कि उन बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, उनकी कोई दीवार नहीं है। कवि ने बच्चों का काम पर जाना किस तरह माना है? एक सवाल की तरह प्रस्तुत की है इस कविता को। बच्चे का काम पर जाना उनकी क्या है? उनकी विवशता है, क्योंकि उनके घर में आजीविका का साधन नहीं है और जो कमा के लाते हैं वो वही खाते हैं। बच्चों के काम पर जाने से उनका क्या छिन जाता है? उनका बचपन छिन जाता है, या जिस समय में उनको पढ़ना लिखना और खेलना चाहिए वो छूट जाता है। दीमकों ने किन्हें खा लिया है? ये रिपीट हो गया है हमारा, किताबों को खा लिया है। प्रश्न 3 रिपीट हो गई हैं। भीगी अंधियाली में रात अंधेरे में किससे भीग गई है? रात ओस से भीग गई है। बी आएगा इसका हमारा
ओस से भीग गई है। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार हमारे 9 कवि थे जिनका जिक्र हमने यहाँ पर किया है। 9 कवियों की कुछ कविताएं मोटे मोटे तौर पे मैंने बताने की कोशिश की है। तो इसको देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए